हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि थर्ड हाउस के लॉर्ड का डिफरेंट डिफरेंट हाउसेस में क्या रिजल्ट होता है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। रिजल्ट देखने से पहले हम लोग एक बार थर्ड हाउस के सिग्निफिकेशंस देख लेते हैं, यानी कि थर्ड हाउस हमारे जीवन में किन चीज़ों को डिनोट करता है। थर्ड हाउस से हम लोग करेज देखते हैं, हम कितने एफर्ट कर सकते हैं, हमारी स्ट्रेंथ देखते हैं। हिंदी में अगर मैं बोलूँ तो भुजाओं का बल देखते हैं, हमारे अंदर कितनी ताकत है। थर्ड हाउस में यंगर सिबलिंग आता है जो हमसे जस्ट छोटा होता है, चाहे वो भाई हो या बहन हो। सेंशुअल प्लेजर का ये हाउस है, जैसे कि सेवन्थ हाउस में सेंशुअल प्लेजर आता है, वैसे थर्ड हाउस में आता है, क्योंकि 3, 7 और 11 ये तीनों हाउसेस को काम त्रिकोण बोलते हैं, जिसमें दूसरी तरीके की डिजायर्स भी आती हैं बट सेंशुअल प्लेजर भी आता है। थर्ड हाउस से हम लोग कम्युनिकेशन देखते हैं, हम लोग कैसे कम्युनिकेट करते हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सेकंड हाउस से वाणी देखते हैं, किस तरीके के शब्दों का हम लोग चुनाव करते हैं, अच्छे लगने वाले शब्द या चुभने वाले शब्द, और जब उन शब्दों को पिरोया जाता है, ठीक है, एज अ सेंटेंस, और फिर हम उसको कम्युनिकेट करते हैं, तो किस तरीके से हम लोग कम्युनिकेट करते हैं वो हम लोग थर्ड हाउस से देखते हैं। इसके अलावा थर्ड हाउस में मेलोडी ऑफ वॉइस भी आता है, आपकी वाणी कितनी स्वीट है या कितनी रफ है। ठीक है, अगर यहाँ पे मून, वीनस इस तरीके के प्लैनेट्स होते हैं या मरकरी का भी असर होता है तो बहुत स्वीट वाणी होती है ऐसे लोगों की। स्पेशली आप लोग देखेंगे अपने आसपास जिनका यहाँ पे मून होता है, बहुत स्वीटली बोलते हैं। ऑर्गन्स की बात करें तो राइट ईयर आता है, राइट शोल्डर आता है, स्पेशली थ्रोट का कुछ पोर्शन आता है, शॉर्ट ट्रेवल्स आते हैं। देखिए यहाँ पे शॉर्ट ट्रेवल्स हमारी खुद की कंट्री के अंदर भी आते हैं और नेबरिंग कंट्रीज़ में जाना भी थर्ड हाउस के अंडर आता है। अगर वो नेबरिंग कंट्री आपसे बहुत पास है, जैसे कि आप उत्तर प्रदेश में हैं, यहाँ से नेपाल चले गए, भूटान चले गए, तो थर्ड हाउस का रोल आएगा। ठीक है, आप दिल्ली में, वहाँ से पाकिस्तान चले गए तो थर्ड हाउस का रोल आएगा। तो जो नेबरिंग कंट्रीज़ होती हैं वहाँ के लिए थर्ड हाउस काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। हमें ये ज़रूर देखना पड़ेगा कि ट्वेल्थ हाउस, सेवन्थ हाउस किस तरीके से अपना रोल प्ले कर रहे हैं, बट थर्ड हाउस को हमें नेबरिंग कंट्रीज़ के लिए स्पेशली नहीं बोलना है। इसके अलावा थर्ड हाउस में लॉन्जिविटी आती है। लॉन्जिविटी का मेन हाउस हमारा एट्थ हाउस होता है, लेकिन जब हम लोग एट्थ हाउस से काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, एट्थ, तो जो हमारा थर्ड हाउस है वो एट्थ से एट्थ होता है। तो जब भी हम किसी हाउस से उतना ही नंबर आगे काउंट करते हैं तो इस कॉन्सेप्ट को भावत भवम बोलते हैं। मैंने आपको काफ़ी बार वीडियो में बताया है। इसका मतलब होता है कि जिस हाउस से हम लोग काउंटिंग स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे कि हमने यहाँ से एट्थ हाउस से काउंटिंग स्टार्ट की है, तो एट्थ हाउस की जो चीज़ें हैं हमारे जीवन में उनका मैनिफेस्टेशन थर्ड हाउस से होता है। मतलब जब भी वो हमारे जीवन में आएंगी तो थर्ड हाउस का भी उस समय पे रोल होता है। तो सिर्फ लॉन्जिविटी नहीं, एट्थ हाउस की और भी चीज़ें जैसे कि एंजाइटी है, साइकिक एबिलिटीज़ हैं, किसी भी तरीके का सडन चेंज है, ठीक है, वो भी हम लोग थर्ड हाउस से कंसीडर करते हैं। प्राइमरी तौर पे एट्थ हाउस होगा बट थर्ड हाउस का भी उसमें रोल होगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, कन्फ्यूजन ऑफ माइंड, सॉरो, एंजाइटी, ये सब थर्ड हाउस से आता है। अब ये सब एट्थ हाउस का भी फीचर होता है। थर्ड हाउस हमारे माता पिता के लिए नेगेटिव हाउस है, क्योंकि अगर हम लोग पिता की दृष्टि से देखें, तो ये फादर से सेवन्थ हाउस है, और जो सेवन्थ हाउस होता है वो मारक होता है। ठीक है, मारक यानी कि कष्ट देता है, किसी भी तरीके का कष्ट हो सकता है, फिजिकल, फाइनेंशियल, ठीक है, कोई भी तरीके का सौरव वो दे सकता है। माता की अगर हम लोग दृष्टि से देखेंगे, माँ के हाउस से देखते हैं, तो ये ट्वेल्थ हाउस होता है, यानी कि माता के जीवन में किसी भी तरीके के लॉसेस आएंगे या उनका हॉस्पिटलाइजेशन भी हम लोग यहाँ से देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, माता को कष्ट देने वाला हाउस और पिता को कष्ट देने वाला हाउस हमारा स्ट्रेंथ वाला हाउस है। अगर आप इसको प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करेंगे तो जब भी किसी के माता पिता कमज़ोर होते हैं या किसी व्यक्ति के माता पिता के जीवन में कष्ट आता है, तो एक अलग तरीके का स्ट्रेंथ, एक अलग तरीके का बल उस व्यक्ति के अंदर आ जाता है। वो फिर अपने माता पिता को हर तरीके से प्रोटेक्ट करने की, हर तरीके से संभालने की कोशिश करता है, भले ही वो बच्चा क्यों ना हो। फिर वो एक तरीके से माता पिता का
पेरेंट बन जाता है, ठीक है। उसके अंदर इतनी ताकत आती है जिसको हम लोग कहते हैं कि अरे वो कैसे सब कुछ संभाल रहा है, पहले तो कुछ नहीं करता था बट वो सारे काम कर लेता है, इतने एफर्ट्स लगा रहा है। तो वो इसीलिए आता है कि उनके जीवन में जब भी कष्ट आता है तो ये हाउस का रोल आता है और व्यक्ति बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ में आ जाता है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा ताकत आती है माता पिता के कष्टों को संभालने के लिए, ठीक है। तो ये एक चीज़ है जो कि थर्ड हाउस की इम्पॉर्टेंट है। तो कई बार होता है कि जब सैटर्न मार्स जैसे नेगेटिव प्लैनेट का यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट होता है और उनकी दशा अंतर्दशाएं होती है और उस समय पे नेगेटिव ट्रांजिट होता है, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे कोई प्लैनेट नेगेटिवली प्लेस्ड है और बहुत स्ट्रेंथ में है और माता पिता को हमेशा कष्ट देगा, हमेशा कष्ट देगा। आपको ट्रांजिट भी देखना पड़ेगा, अगर आप ट्रांजिट नहीं देखेंगे तो आप गलत प्रेडिक्शन कर सकते हैं। तो जब भी कोई नेगेटिव प्लैनेट का टाइम पीरियड आएगा तो माता पिता के लिए कष्टपूर्ण हो जाएगा। अब आयरनी कह सकते हो या एस्ट्रोलॉजी का आप सार कह सकते हो कि मेलेफिक प्लैनेट अगर यहाँ पे होगा तो माता पिता को ज़्यादा कष्ट आएगा और मेलेफिक प्लैनेट यहाँ पे होगा तो ही वो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ दे पाएगा। तो काइंड ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी इन एस्ट्रोलॉजी इसको कह सकते हैं या कुछ भी कह लो, मुझे एग्जैक्टली राइट वर्ड याद नहीं आ रहा अभी। तो ब्यूटी ऑफ एस्ट्रोलॉजी या ब्यूटी ऑफ लाइफ कह सकते हो। ओके, सो इसके अलावा थर्ड हाउस में आपके इनहेरेंट टैलेंट भी आते हैं और इनहेरेंट टैलेंट का मतलब है जो बाय बर्थ आपके साथ होते हैं और आप वो प्रैक्टिस कर करके उनमें बहुत ज़्यादा निखार लेके आते हैं। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि थर्ड हाउस में इनहेरेंट टैलेंट आता है, यानी कि आपके अंदर जो टैलेंट है बचपन से, और अगर वो टैलेंट को आप प्रैक्टिस कर करके नहीं निखारेंगे तो वो आपके जीवन में किसी भी तरीके से उजागर नहीं होता। आप ऐसे ही बचपन में वो खो जाता है या आप उसका कहीं कोई यूज़ नहीं कर पाते अपने करियर में या एज अ हॉबी उसको फॉलो नहीं कर पाते हैं। अब देखिए, जो एक प्राइमरी हाउस है क्रिएटिविटी का वो फिफ्थ हाउस है। अगर आप लोग थर्ड हाउस से देखेंगे तो 1 2 3 थर्ड से थर्ड हाउस हमारा फिफ्थ हाउस होता है। यानी कि जैसे मैंने बताया था कि एट्थ से एट्थ हाउस थर्ड हाउस होता है, वैसे ही थर्ड से थर्ड हाउस फिफ्थ हाउस होता है। यानी कि थर्ड हाउस की चीज़ों का जो मैनिफेस्टेशन है वो फिफ्थ हाउस के थ्रू होता है। यानी कि जो आपके अंदर इनहेरेंट टैलेंट है वो प्रैक्टिस कर करके आपके एफर्ट के थ्रू फिफ्थ हाउस से उजागर होता है। थर्ड हाउस में आपका इनहेरेंट टैलेंट है और थर्ड से थर्ड मतलब थर्ड का एफर्ट या थर्ड के लिए आप जितना ज़्यादा करेज कर रहे हैं, कितना ज़्यादा आप मेहनत कर रहे हैं, वो फिफ्थ हाउस में आ रहा है, ठीक है। और फिफ्थ हाउस हमारा हाउस ऑफ प्रैक्टिस होता है, ठीक है। तो जितना हम ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं, या फिफ्थ हाउस में वो भी सारे प्रोफेशन आते हैं जो प्रैक्टिस बेस्ड होते हैं, जैसे कि सीए, डॉक्टर, एस्ट्रोलॉजर्स, जिसमें जितना ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करके आता है, ठीक है। या किसी भी तरीके का एंटरटेनमेंट वाला फील्ड होता है, म्यूज़िक है, डांस है, आपका कोई इंस्ट्रूमेंट बजाने का हॉबी है, तो वो फिफ्थ हाउस से आ जाता है फिर प्रैक्टिस कर करके। तो थर्ड हाउस की चीज़ों पे आप एफर्ट डाल रहे हो। एफर्ट शब्द का मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि थर्ड यहाँ से वो थर्ड प्लेस है, ठीक है। इस हाउस से अगर हम देखेंगे तो ये हाउस हमारे एफर्ट का हाउस है। तो हम बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल रहे हैं और प्रैक्टिस हो रही है तो जो इनहेरेंट टैलेंट है वो निखर के बाहर आता है एज अ हॉबी, एज अ करियर। और अगर हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो जो हमारा टैलेंट है वो थर्ड हाउस में ही सिमट के रह जाएगा और फिर इंसान परेशान होता रहता है, वही एंजाइटी, सॉरो कि मैं अपनी हॉबी को फॉलो नहीं कर पाया, मैं अपने टैलेंट को नहीं निखार पाया, सच काइंड ऑफ थिंग्स। उसके अलावा बिग अंडरटेकिंग्स भी थर्ड हाउस में आती है। बिग अंडरटेकिंग्स का मतलब है आपकी अथॉरिटी है किसी बड़ी चीज़ के ऊपर, चाहे वो कोई बड़ी पोस्ट हो तो आपके अंडर काफ़ी लोग काम करते हो, या आप खुद का काम करते हो, खुद का बिजनेस करते हो, उसके लिए थर्ड हाउस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो थर्ड हाउस है, अगर हम अपने बिजनेस की दृष्टि से देखें तो बिजनेस की दृष्टि से देखेंगे तो ये नाइन्थ हाउस है। अगर हम लोग जॉब की दृष्टि से देखेंगे तो ये टेंथ हाउस है। हमारे बिजनेस का भाग्य और हमारे जो जॉब है या सर्विस है उसका कर्म है। तो थर्ड हाउस अगर स्ट्रांग होता है, बाकी कॉम्बिनेशन अगर सपोर्ट नहीं करते हैं बिजनेस वाले और व्यक्ति जॉब में होता है,
तो थर्ड हाउस स्ट्रांग होने की कंडीशन में उसको अपने जीवन में बड़ी अंडरटेकिंग्स मिलती है, मतलब उसके अंडर में काफ़ी लोग काम करते हैं या कोई बड़ी पोजीशन रहती है जहाँ पे उसको काफ़ी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। सर्विस का कर्म है ये, ठीक है? तो आप सर्विस में कितना स्ट्रांगली कर्म कर पा रहे हो, तो जितना स्ट्रांगली यहाँ पे प्लैनेट होगा, आप देखोगे ऐसे लोग बहुत मेहनत करते हैं अपने सर्विस में। और अगर हम लोग बिजनेस की दृष्टि से देखेंगे तो ये बिजनेस का भाग्य है। ये प्लैनेट जितना स्ट्रांग होगा यहाँ पे, या थर्ड हाउस जितना स्ट्रांग होगा, बिजनेस का भाग्य उतना अच्छा होता है। रिस्क टेकिंग एबिलिटीज़ जीवन में उतनी अच्छी होती है बिजनेस के लिए, और व्यक्ति बिजनेस कर भी पाता है, ठीक है? और ऐसे लोग जिनका थर्ड हाउस बहुत स्ट्रांग होता है, वो छोटी पोस्टों में फिर काम नहीं कर पाते हैं। या तो उनको खुद का काम करना रहेगा, या तो फिर उनको ऊंची पोस्ट दो जहाँ पे वो दिन भर बहुत मेहनत करते हैं और दूसरों को हड़काते रहते हैं। खैर, ये हमारे थर्ड हाउस की चीज़ें हो गई। अब हम देखते हैं थर्ड हाउस का लॉर्ड डिफरेंट हाउसेस में जाएगा तो उसके क्या रिजल्ट होते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बात करें, जनरलाइज्ड चीज़ें आपको आती होंगी। तो थर्ड हाउस का लॉर्ड फर्स्ट हाउस में जाएगा। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट और एक नेगेटिव एस्पेक्ट है इसका, थर्ड हाउस में आपका सिबलिंग आता है। अगर मान लीजिए आपका चार्ट कमज़ोर है किन्हीं भी वजहों से, वीनस राहु इस तरीके के नेगेटिव कॉम्बिनेशन बना रहे हैं जो आपके घर के अंदर ही परिवार के अंदर ही चीज़ों को नेगेटिव कर रहे हैं संबंधों में, साथ में आपके भाई या आपकी पत्नी के चार्ट में ऐसे कॉम्बिनेशन है जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जा सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में जब थर्ड हाउस का लॉर्ड फर्स्ट हाउस में होता है तो आप लोग ध्यान ध्यान से देखिएगा कि थर्ड हाउस आपका यंगर सिबलिंग है। एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं कि भाई है, तो भाई यहाँ पे आके बैठा हुआ है, छोटा भाई यहाँ पे आके बैठा हुआ है। एक मेलेफिक प्लैनेट है या एक सेंशुअल प्लैनेट है, और इसकी राशि भी नेगेटिव है, या ऐसी राशि है जो इसको और ज़्यादा सेंशुअलिटी प्रोवाइड कर रही है, ठीक है? यहाँ से बैठ के वो आपके सेवन्थ हाउस को देखेगा, और सेवन्थ दृष्टि है। सेवन्थ दृष्टि किसकी होती है? डिजायर की होती है। मतलब आपके यंगर सिबलिंग के अंदर डिजायर है कि वो आपके स्पाउस के साथ किसी भी तरीके का रिलेशन स्थापित करे। अब ये बहुत सेंसिटिव चीज़ है, आप हर जगह जाके अप्लाई मत करिएगा। इसके लिए आपको आपका चार्ट भी देखना पड़ेगा, आपका जो यंगर सिबलिंग है उसका चार्ट भी देखना पड़ेगा। अब मैंने यहाँ पे आपके भाई का एग्जाम्पल लिया एज अ यंगर सिबलिंग, वो छोटी बहन भी हो सकती है। मान लीजिए कि ये छोटी बहन है और आप एक लड़की हैं, ठीक है? आप एक लड़की हैं और ये छोटी बहन है। तो छोटी बहन यहाँ पे आई और उसने आपके स्पाउस को देखा, ठीक है? आपके स्पाउस के लिए वो साली हो गई, ठीक है? तो आप उन दोनों के बीच में, यानी कि लड़की के स्पाउस, लड़की के पति और लड़की की छोटी बहन के बीच में फिर सेंशुअल प्लेजर वाले रिलेशनशिप आ सकते हैं। इसको आप ध्यान से अप्लाई करिएगा। इसको अप्लाई करने के लिए आपको अपना चार्ट भी देखना पड़ेगा कि ये थर्ड हाउस का लॉर्ड आ रहा है तो उसकी यहाँ पे किस तरीके की दृष्टि है, ठीक है? यहाँ पे किस तरीके की राशि बैठी है, उसके लिए नेगेटिव है, पॉजिटिव है। दूसरा, आपका जो भी स्पाउस है क्या उसके में चीटिंग के कॉम्बिनेशन है, और आपका जो यंगर सिबलिंग है क्या उसके में चीटिंग के कॉम्बिनेशन है, ठीक है? अगर तीनों में चीज़ें आती हैं, और उसके बाद आप बिहेवियर भी देख सकते हैं। ऐसा नहीं कि कुंडली देख रहे हैं तो बस अब मैंने आंखें बंद कर ली और कुछ नहीं देखूंगा। आप बिहेवियर देख सकते हैं। कभी आपको डाउट हो चीज़ों पे, या आपको कभी शक हो, लगता हो कि ऐसा कुछ हो सकता है, और आपको कुंडली रीड करना आता हो, तो ये चीज़ें पॉसिबल होती हैं। तो एक तो ये होता है। उसके बाद अच्छा, ये चीज़ तब भी होती है जब जैसे आपका लॉर्ड अगर यहाँ पे आके बैठा हुआ है, मान लो आप फर्स्ट हाउस हो, ठीक है? आप फर्स्ट हाउस हो, आपका लॉर्ड यहाँ पे आके बैठा हुआ है। अब आप यहाँ से किसको देख रहे हो? अपने छोटे भाई या बहन के पति या पत्नी को। तो फिर आपकी नज़रें भी उसके ऊपर पड़ेंगी और आपके अंदर भी उसके लिए डिज़ायर पैदा होंगी किसी भी तरीके की। तो दोनों तरफ का है ये, सिर्फ एक तरफ का नहीं है। बट मैं अगेन आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इस रूल को बहुत ध्यान से लगाने की ज़रूरत है ना? आप हर जगह ऐसे फटाफट अप्लाई मत कर देना अपने चार्ट में देख के। तीनों के चार्ट में ही ऐसे कॉम्बिनेशन होने चाहिए जो इस चीज़ को बढ़ावा देते हो,
तभी होगा। तो ऐसे कॉम्बिनेशंस में जनरली राहु, वीनस, मार्स, मून, जुपिटर, मरकरी, आई थिंक सभी प्लैनेट आ गए। तो ये सब होते हैं। जुपिटर का कमज़ोर होना, मून का कमज़ोर होना, जुपिटर मून मरकरी का कॉम्बिनेशन एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप्स को बढ़ाता है। बाकी वीनस, मार्स, राहु ये सब का तो आपको पता ही है, सेंशुअल एक्टिविटीज़ को बढ़ाते हैं। ठीक है, तो ये एक थोड़ा सा डिफरेंट और इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है थर्ड हाउस के लॉर्ड का फर्स्ट हाउस में। इसके अलावा देखो, अगर अच्छा होगा तो आपके सिबलिंग का आपके जीवन में अच्छा प्रभाव पड़ेगा। वो एज अ स्ट्रेंथ आपके जीवन में आ रहे हैं। ठीक है, ये क्या है, आपकी स्ट्रेंथ है और वो आपके जीवन में आ रहे हैं, मतलब आपके ऊपर आ रहे हैं। तो आपके 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 ऊपर एज अ स्ट्रेंथ कौन आ रहा है, आपके सिबलिंग। तो अगर अच्छा अच्छा प्लैनेट है अच्छी स्थिति में, तो आपके सिबलिंग का होना आपके जीवन की एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है, जो आपको लाइफ में हेल्प करते हैं। जब भी आप एफर्ट्स करेंगे तो आपको हेल्प करेंगे। आप उनके साथ बिजनेस भी कर सकते हैं अगर अच्छी कंडीशन है। तो आप देखिए कि आपके आपके सिबलिंग यहाँ पे आके फर्स्ट हाउस पे आ रहे हैं और आपके बिजनेस को वो देख रहे हैं, तो बिजनेस में भी हेल्प कर सकते हैं। नेगेटिव पॉजिटिव दोनों साइड्स होती हैं। बस आपको देखना होता है कि प्लैनेट कितनी अच्छी पोजीशन पे है और कितनी बुरी पोजीशन पे है। तो बुरा होगा तो आप लोग जो बुरी चीज़ें हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, अच्छा होगा तो अच्छे रिजल्ट्स के बारे में सोच सकते हैं। खैर, थर्ड हाउस का लॉर्ड फर्स्ट हाउस में आएगा। जनरल अगर हम बात करें तो व्यक्ति के अंदर कुछ इनहेरेंट टैलेंट आता है। ठीक है, उसका सिबलिंग का उसके ऊपर काफ़ी प्रभाव होता है, यंगर सिबलिंग का। अपने जीवन में काफ़ी शॉर्ट ट्रेवल्स करता है। अगर अच्छा प्लैनेट है तो अच्छा कम्युनिकेशन रहेगा। और अगर नेगेटिव प्लैनेट है तो उसके खुद के ऊपर सौरो, एंजाइटी, ठीक है, ये सारी चीज़ें रहेंगी। थोड़ा सा परेशान भी रहेगा। ऐसे व्यक्ति, अगर देखो बहुत अच्छा प्लैनेट है ना, तो ऐसे व्यक्ति के लिए बीपीएचएस में, बृहद पराशर होरा शास्त्र में बोला गया है कि ऐसा व्यक्ति अनपढ़ होकर भी काफ़ी अच्छा पैसा कमा लेता है, नाम कमा लेता है। वो इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि अगर थर्ड हाउस और फर्स्ट हाउस का संबंध होता है और दशाएं अच्छी हैं, 10th हाउस 11th हाउस सपोर्ट कर रहे हैं, तो ऐसा व्यक्ति वो अनपढ़ होकर भी पढ़ा लिखा या अच्छा जीवन में सक्सेस करता है। वो इसलिए लिखा गया कि आप लोगों ने देखा होगा बहुत से लोग बहुत ज़्यादा रिटर्न में एजुकेटेड नहीं होते, कि बहुत ज़्यादा डिग्री हासिल कर ली है, ठीक है, बहुत ज़्यादा पढ़ लिख लिया है, बट आप उनको देखोगे उनके बिजनेसेस काफ़ी अच्छे होते हैं, क्लेवर माइंडेड होते हैं, वो जीवन की चुनौतियों से सीखते हैं। ठीक है, और जीवन की परेशानियों से सीखते हैं, और उन्होंने अपने जीवन में काफ़ी कुछ हासिल किया होता है अपने बलबूते पर, अपनी दम पे, अपने स्ट्रेंथ पर। कई बार आपने देखा होगा दुकान वाले जो होते हैं वो छोटे से ठेले से स्टार्ट करते हैं और 5 स्टार होटल तक भी पहुंच जाते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ों में है ये, कपड़ों में, स्पोर्ट्स में, आप किसी भी चीज़ में अप्लाई कर सकते हो। तो उसी को बोला गया है कि व्यक्ति पढ़ा लिखा ना भी हो तो भी ऐसा हो सकता है कि वो अपने जीवन में बहुत ज़्यादा ऊंचाइयाँ प्राप्त कर सकता है, ड्यू टू हिज और हर एफर्ट्स। ठीक है, इसका ये मतलब नहीं होगा कि वो पढ़ा लिखा नहीं होगा। वो पढ़ा लिखा हो भी सकता है, लेकिन नहीं भी होगा तो वो अपने जीवन में मेहनत के द्वारा हाइट्स को प्राप्त करेगा। तो ये इसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। बाकी ट्रैवल्स का मैंने आपको बता ही दिया, काफ़ी ट्रैवल होता है। कम्युनिकेशन में व्यक्ति अच्छा होता है। अगर आप देखेंगे कि थर्ड हाउस का हमारा जो नेचुरल लॉर्ड होता है वो मरकरी है, तो मरकरी लगन में आके बैठा है, कम्युनिकेटिव बनाता है इंसान को, इंटेलिजेंट भी बनाता है। तो ये इसमें थर्ड हाउस के लॉर्ड का फर्स्ट हाउस में रिजल्ट है। इसके बाद थर्ड हाउस का लॉर्ड सेकेंड हाउस में जाएगा। तो थर्ड हाउस की दृष्टि से अगर हम देखेंगे तो अपने से 12th हाउस में जा रहा है, तो थर्ड हाउस की चीज़ों का नुकसान करेगा, जैसे कि कम्युनिकेशन, आपका स्ट्रेंथ। बीपीएचएस में इसको बोला गया है कि व्यक्ति पराक्रमहीन होगा, बलहीन होगा, तो आलसी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि बलहीन हो। सपोज करो यहाँ पे आपका अ, ऐसा है, यहाँ पे एक्वेरियस है और यहाँ पे पाइसेस है। ठीक है, अब जुपिटर यहाँ पे आके बैठा हुआ है, तो मैंने आपको बोला कि थर्ड हाउस का लॉर्ड सेकेंड हाउस में जाएगा तो व्यक्ति पराक्रमी नहीं होगा। लेकिन सपोज करो किसी के चार्ट में फिर यहाँ पे ऐसी कंडीशन के साथ मार्स से बैठ गया, तो मार्स थर्ड हाउस में तो पराक्रम को बढ़ा देगा। तो आपको ये भी चीज़ देखनी होगी कि जो मैं आपको रिजल्ट्स बता रहा हूँ,
क्या वो रिजल्ट्स किसी दूसरे प्लैनेट के द्वारा अल्टर तो नहीं हो रहे हैं? क्योंकि आप ऐसा सोचोगे कि इसका तो यार थर्ड हाउस का लॉर्ड थर्ड हाउस का लॉर्ड अपने से 12th में चला गया है, तो थर्ड हाउस की चीज़ों का लॉस हो रहा है, लेकिन ये व्यक्ति तो काफ़ी पराक्रमी है, बहुत मेहनत करता है, थकता भी नहीं है। लेकिन आपको उसके चार्ट में ये भी देखना पड़ेगा कि क्या थर्ड हाउस में किसी दूसरे तरीके का प्लैनेट तो नहीं बैठा हुआ है, या फिर थर्ड हाउस में और किसी प्लैनेट की दृष्टि तो नहीं है। ठीक है, सपोज मार्स यहाँ पे बैठा हुआ है, सैटर्न यहाँ पे बैठा हुआ है, तो अब मार्स की भी दृष्टि है यहाँ पे, सैटर्न की भी दृष्टि है, तो भी वो व्यक्ति पराक्रमी हो जाएगा। ठीक है, फिर जो हमारा पहला वाला रूल है कि थर्ड हाउस का लॉर्ड सेकंड में गया, थर्ड हाउस की चीज़ों का लॉस हो गया, तो उस रूल को ये ओवर शैडो कर देगा, मार्स और सैटर्न का रिजल्ट। तो आपको एस्पेक्ट भी ध्यान में रखना है। हमेशा मैंने आपको बताया है कि एस्ट्रोलॉजी के जितने रूल आप किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे अप्लाई कर सकते हैं, जो वहाँ पे एप्लीकेबल हो, वो आपको सारे अप्लाई करके फिर आउटकम निकालना है। तो खैर जो बेसिक रूल है वो ये है कि थर्ड हाउस का जो लॉर्ड है वो अगर सेकंड हाउस में जाएगा तो थर्ड हाउस की चीज़ों का लॉस करेगा। तो पराक्रम का लॉस करेगा, आपके सिबलिंग का जीवन में लॉसेस करेगा, लॉसेस की वजह सेकंड हाउस बनेगा। ठीक है, अब सेकंड हाउस में आपका धन आता है, आपका इकट्ठा किया हुआ धन, तो आपका सिबलिंग है, वो अपने से 12th हाउस में जा रहा है, उसका लॉस हो रहा है, तो उसकी वजह आपका धन बन सकता है। ठीक है, आप उसको धन दे रहे हो या वो उस चीज़ को खर्चा बहुत ज़्यादा कर रहा है, बिगड़ रहा है इन वजहों से, तो वो चीज़ें आ सकती हैं। एक्सटेंडेड फैमिली भी आती हैं, तो फैमिली की वजह से भी ये हो सकता है कि जो आपका थर्ड हाउस है उस पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा हो। तो जैसे कि मान लो थर्ड हाउस में सेकंड हाउस में आपका कोई एक्सटेंडेड फैमिली है, उसका रिश्तेदार आता है। ठीक है, और ये आपका पराक्रम है, और आपका पराक्रम अपने से लॉस में चला गया। तो लॉस में क्यों गया? आपके रिलेटिव की वजह से चला गया, या आपके खुद के धन की वजह से चला गया, तो आप पराक्रमहीन हो गए। आपके पास बहुत ज़्यादा धन है, पराक्रमहीन हो गए, आप कम मेहनत कर रहे हो, आपको पता है आपके पास पैसा है ही है। ठीक है, या आपका फैमिली मेंबर आपको किसी चीज़ को करने से रोक रहा है, या आपको नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रहा है क्योंकि ये आपका लॉसेस है, तो भी आप पराक्रमहीन हो रहे हो कि अरे यार उसने ऐसा कह दिया, अब मैं नहीं कर पाऊंगा। या आपके मन में ऐसा थॉट आने लग गया कि यार वो बोला था कि नहीं नहीं तुम वो एग्ज़ाम पास नहीं कर सकते, या फिर तुम वो मैराथन नहीं दौड़ सकते, या जो तुम्हारे अंदर ये सिंगिंग का, डांसिंग का, इंस्ट्रूमेंट बजाने का जो इनहेरेंट टैलेंट है उसको तुम ग्रो नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो कोई बोल रहा होगा तो उसकी वजह से आपका पराक्रम कम होगा, मतलब कम होगा ऐसा फील हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि वो एकदम कम ही हो जाए, आप उसको रिगेन रिगेन कर सकते हो। ठीक है, अगर आपका चंद्रमा, सूर्य ये सब अच्छा है तो। कम्युनिकेशन की दृष्टि से देखें तो सेकंड हाउस में भी आपका वाणी आती है, थर्ड हाउस में आपका कम्युनिकेशन आता है। तो सेकंड हाउस और थर्ड हाउस का जब संबंध बनता है तो कम्युनिकेशन का तो लॉस वो नहीं करेगा। ठीक है, हाँ एक चीज़ ज़रूर हो सकती है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सेकंड हाउस में आपके शब्द आते हैं, आप किस तरीके के शब्दों का यूज़ कर रहे हो। ठीक है, और थर्ड हाउस में आपका ये कम्युनिकेशन आता है कि आपका सेंटेंस कैसा है, आप किस तरीके का कम्युनिकेट कर रहे हो। तो कम्युनिकेशन का लॉस सेकंड हाउस में हो रहा है। तो कम्युनिकेशन का लॉस किस वजह से हो सकता है? आपके शब्दों के गलत चुनाव की वजह से हो सकता है, या आपका जो शब्द है यानी कि आपका वोकैब है वो कम है, तो आप चीज़ों को कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो। तो उस तरीके से भी आपके शब्दों का कम होना आपके कम्युनिकेशन का लॉस कर रहा है, इन केस अगर यहाँ पे नेगेटिव इफेक्ट है तो। ठीक है, अदरवाइज सेकंड और थर्ड हाउस का मिलना कम्युनिकेशन को अच्छा करता है। तो ये चीज़ आप इस तरीके से अप्लाई कर सकते हो। बाकी शॉर्ट ट्रेवल्स आता है थर्ड हाउस में, शॉर्ट ट्रेवल्स का लॉस हो रहा है ड्यू टू योर फैमिली, कोई उसको मना कर रहा है, नहीं जाने दे रहा है, ड्यू टू योर मनी। अगर आपके पास यहाँ पे कमज़ोर हो रहा है ये लॉर्ड, तो पैसों की कमी के कारण आप शॉर्ट ट्रेवल्स नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो बेसिकली थर्ड हाउस के लॉर्ड का सेकंड हाउस में जाना बहुत अच्छा तो नहीं होता है, बट मैंने ये भी देखा है कि बहुत इम्पैक्टफुल नहीं होता है जीवन में। क्योंकि देखो सेकंड हाउस थर्ड हाउस लाइफ में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, लेकिन जब भी आप हाउसेस के कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो सेकंड हाउस थर्ड हाउस आपस में
कम्युनिकेशन के लिए अच्छे होते हैं, बट वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल नहीं होते कई जगहों पे, ठीक है। जैसे आप मान लीजिए करियर की बात कर लीजिए कि 10th हाउस 11th हाउस का बहुत ज़्यादा रोल होता है, ठीक है। अब उसमें सेकंड हाउस थर्ड हाउस मिक्स हो रहे हैं, तो वो एक तरीके से एडिशनल हाउसेस आते हैं या सपोर्टिंग हाउसेस आते हैं, वो डायरेक्ट उनका कहीं पे बहुत स्ट्रॉन्ग रोल नहीं होता। कम्युनिकेशन के लिए ठीक है, ठीक है, एफर्ट्स के लिए ठीक है, बट फिर भी तो सेकंड हाउस थर्ड हाउस का इम्पैक्ट अगर आपस में संबंध है तो बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट आपको जीवन में देखने को नहीं मिलेगा अगर वो आपस में नेगेटिवली प्लेस्ड है तो। जैसे कि मैंने आपको बताया ना, थर्ड हाउस का लॉर्ड सेकंड हाउस में जा रहे हैं तो व्यक्ति का पराक्रम कम हो गया, कम्युनिकेशन में ऑब्स्टेकल आ रही है, ठीक है, शॉर्ट ट्रैवल में कुछ दिक्कतें आ रही हैं, तो आपको ये बहुत ज़्यादा जीवन में विजिबल नहीं होगा, इस लेवल तक विजिबल नहीं होगा कि आपको लगेगा कि ठीक है इतना तो चलता है सबकी लाइफ में, एक दो बार हो गया तो हो गया, बहुत ज़्यादा उसकी विजिबिलिटी नहीं आएगी, क्योंकि उतना ज़्यादा इम्पैक्टफुल नहीं है ये हाउसेस, जितना जितना इम्पैक्टफुल लाइफ में 10th हाउस है या 9th हाउस है 7th हाउस है, ठीक है। अदरवाइज इंपॉर्टेंस उतना ही है, थोड़ा सा आप समझ लो 19-20 का फ़र्क होता है, उतना वेटेज नहीं है। जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको समझ में आएगा। खैर ये सारी चीज़ें हैं, और कई बार देखो थर्ड हाउस आपके बहुत ज़्यादा पराक्रम को भी दिखाता है, तो आपका पराक्रम यहाँ पे आ गया, ठीक है, तो आपका ओवर पराक्रम होना आपके पापा को कष्ट दे सकता है, क्योंकि ये पापा के लिए शत्रु का घर है, ठीक है। कुछ कुछ बच्चे होते हैं ना जो हीरो बनते हैं, यहाँ लड़ाई कर ली वहाँ लड़ाई कर ली या कुछ नेगेटिव काम किया, ठीक है, तो पापा के लिए परेशानी क्रिएट हो रही है, पापा के लिए ऋण क्रिएट हो रहा है, पापा के लिए शत्रुता क्रिएट हो रही है आपके पराक्रम के ओवर यूज़ के द्वारा, ठीक है। आपका ये पराक्रम है, थर्ड हाउस आपका पराक्रम है, आपने उसको बहुत ज़्यादा आपने उसका बहुत ज़्यादा लॉस किया, उसका बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर किया, आपने उसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया। पराक्रम को बहुत ज़्यादा यूज़ करने का मतलब है आप उसको बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर कर रहे हो, आप उसका बहुत ज़्यादा लॉस कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा रहे हो तो अपनी एनर्जी का लॉस कर रहे हो। तो ये जितना लॉस हो रहा है, जितना पराक्रम यहाँ पे आपका इकट्ठा हो रहा है, तो अगर ये नेगेटिव प्लैनेट है, नेगेटिवली प्लेस्ड है यहाँ पे, राशि उसकी नेगेटिव है, तो क्या होगा कि आपके किए हुए बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट या आपका दिखाया हुआ ओवर पराक्रम आपके पापा को परेशानी में डाल सकता है, क्योंकि ये जो सेकंड हाउस है वो पापा की दृष्टि से देखोगे तो उनके रोग ऋण और शत्रु का हाउस है, ठीक है। तो कई बार ऐसा होता है कि आपने अपने बिजनेस के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट वगैरह किया बस, लेकिन वो क्या हो गया कि ये बिजनेस के उसका भाग्य का स्थान है, ठीक है, बिजनेस का भाग्य जो है वो अपने लॉस में चला गया और बिजनेस में अप्स एंड डाउन आ गए। अप्स एंड डाउन क्यों आ गए? क्योंकि ये बिजनेस है 8th हाउस है, तो आपके बिजनेस में अप्स एंड डाउन आए, आपने बहुत पराक्रम किया था, ठीक है, बट वो क्या हो गया कि लॉसेस में चला गया ड्यू टू नेगेटिव प्लेसमेंट, और पापा के लिए फिर वो ऋण बन गया, पापा के जीवन में उधार बन गया, ठीक है, बेटे ने काम किया बट वो लॉसेस में चला गया, अब पापा को वो ऋण चुकाना पड़ रहा है, या पापा के जीवन में उसकी वजह से शत्रुता आ गई है, या पापा को टेंशन होगी तो रोग आ गए हैं, क्योंकि ये पापा के लिए 6th हाउस है जो हमारा सेकंड हाउस है। तो इस तरीके से भी आप इसको देख सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट हाउसेस से तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है, बहुत लंबी वीडियो बन जाती है, इसलिए मैं इसको थर्ड हाउस का सेकंड हाउस का यहीं पे कट कर रहा हूँ। और अच्छा, एक दो चीज़ें और हैं, जैसे हम लोग अगर सेकंड हाउस की दृष्टि से देखते हैं तो सेकंड हाउस की दृष्टि से ये सेकंड हाउस का मारक है, तो मारक यहाँ पे आ रहा है तो सेकंड हाउस का भी वो लॉस करेगा, ठीक है। थर्ड हाउस का लॉर्ड अपने से 12th जा रहा है तो थर्ड हाउस को नुकसान कर रहा है। सेकंड हाउस की दृष्टि से देखेंगे तो सेकंड हाउस का मारक भी सेकंड हाउस में आ रहा है तो सेकंड हाउस को भी नुकसान करेगा। नुकसान करने की वजह अलग अलग हो सकती हैं। अगर ये मेलेफिक प्लैनेट है तो आपका कम्युनिकेशन आपको नुकसान कर रहा है, आपकी फैमिली को, आपकी धन को, ठीक है, आपके संस्कार को, आपके शॉर्ट ट्रेवल्स नुकसान कर रहे हैं आपके धन को। काफ़ी चीज़ें हैं जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब देखिए, थर्ड हाउस में आपके थ्रोट का कुछ पोर्शन आता है, सेकंड हाउस में भी आपके थ्रोट का पोर्शन आता है, तो थर्ड हाउस और सेकंड हाउस जब आपस में मिल जाएंगे थ्रू सेम प्लैनेट, और अगर उसमें अफ्लिक्शन होगा तो अब क्या है कि वो जो प्लैनेट होगा वो थर्ड हाउस का लॉर्ड होगा तो थर्ड हाउस को रिप्रेजेंट करेगा,
सेकंड हाउस में बैठा है तो सेकंड हाउस के ऊपर भी उसका असर रहेगा। तो अगर ऐसा प्लैनेट अफ्लिक्टेड हो जाता है जो आपका तो थ्रोट वाला पोर्शन है उसमें प्रॉब्लम रहेगी। तो ये सारी चीज़ें थर्ड हाउस के ऊपर सेकंड थर्ड हाउस का लॉर्ड जब सेकंड हाउस में जाएगा तो अप्लाई होंगी। उसके बाद थर्ड हाउस का लॉर्ड जब थर्ड हाउस में रहेगा तो थर्ड हाउस का लॉर्ड थर्ड हाउस में रहेगा तो थर्ड को स्ट्रांग बनाएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो आपका करेज अच्छा हो जाएगा, आपका कम्युनिकेशन अच्छा रहेगा लाइफ में, आपके यंगर सिबलिंग लाइफ में काफ़ी तरक्की करेंगे, लाइफ में शॉर्ट ट्रेवल्स काफ़ी होंगी और काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स आप कर पाओगे अपने जीवन में। बस यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे जब थर्ड हाउस का लॉर्ड बहुत स्ट्रांग हो जाएगा तो फादर के लिए ये स्ट्रांग मार्केज बन जाएगा और मदर के लिए ये स्ट्रांग लॉस का हाउस बन जाएगा, क्योंकि सेवन्थ हाउस के लिए मारक है तो फादर के लिए नुकसान करेगा। अब ये बहुत स्ट्रांग हो गया, थर्ड हाउस का लॉर्ड थर्ड हाउस में तो आपको पराक्रम देगा लेकिन फादर मदर दोनों को नुकसान करेगा। ऐसे व्यक्तियों के अंदर कुछ ना कुछ इनहेरेंट टैलेंट ज़रूर होता है और थर्ड हाउस का लॉर्ड स्ट्रांग है तो व्यक्ति को लिखने का शौक रहेगा, पोएटिक हैबिट्स होंगी, सिंगिंग का शौक ज़रूरी नहीं है बट शायरी का, कुछ लिखने का, पोएट्री का, ठीक है, राइमिंग का, ये सब का उसको शौक रहेगा। जैसा प्लैनेट होगा फिर उसी तरीके का डेवलप होगा। जैसे मार्स अगर होगा तो वो करेज की ज़्यादा बातें करेगा, सैटर्न अगर होगा तो दुख वाली बातें ज़्यादा करेगा, सौरों की बातें बातें ज़्यादा करेगा, मून जब होगा तो अपने ड्रीम्स की बातें ज़्यादा करेगा और म्यूज़िक की बातें कर सकता है, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट की बातें करेगा, डांस की बातें करेगा, ये सब मून के कैरेक्टरिस्टिक है, ओ सिग्निफिकेशंस है, ठीक है। वीनस होगा तो फ्लर्ट वगैरह करना, मरकरी होगा तो राइटिंग, वीनस में क्रिएटिविटी भी आता है, तो मरकरी होगा तो राइटिंग वगैरह ये सब यहाँ पे अच्छी होगी, ठीक। बाकी जुपिटर वगैरह होगा, मरकरी, कोई भी प्लैनेट होगा तो वो रिलीजियस माइंडेड भी बनाएगा क्योंकि वो यहाँ से नाइन्थ हाउस को देखेगा भी, तो अकॉर्डिंग टू दैट प्लैनेट आपका रिलीजियस बेंड ऑफ माइंड भी वैसे ही होगा। शनि जैसा प्लैनेट है तो थोड़ा सा डार्क चीज़ों में इंटरेस्ट आएगा, जुपिटर जैसा प्लैनेट है तो सात्विक चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा, वीनस जैसा प्लैनेट है और यहाँ पे देख रहा है तो मौज मस्ती और रिलीजियसनेस दोनों साथ में चलेंगी, ठीक है। मार्स जैसा प्लैनेट होगा तो कुछ कर गुजरना, वीरों की गाथाएं सुनाना सुनना, पैट्रियोटिज्म जिसे बोलते हैं, वो सब काफ़ी ज़्यादा होगा। तो थर्ड हाउस का लॉर्ड थर्ड हाउस में अच्छा है, करेज ज़्यादा देगा, यंगर सिबलिंग अच्छा रहेगा, सेंशुअल प्लेजर भी बढ़ाएगा, कम्युनिकेशन अच्छा करेगा, ईयर शोल्डर वगैरह को स्ट्रॉन्ग बनाएगा, शॉर्ट ट्रेवल्स लाइफ में काफ़ी देगा। मेलोडी तो डिपेंड करेगी कि कैसा प्लानट है, चंद्रमा वीनस ये सब अच्छा मेलोडी देते हैं। लॉन्जिविटी को बढ़ाएगा, हाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है लॉन्जिविटी के बारे में, मान लो किसी का एट्थ हाउस बहुत कमज़ोर है और आपको ऐसा लग रहा है कि उसकी आयु कम हो सकती है, लेकिन अगर उसका थर्ड हाउस बहुत स्ट्रांग हो जाएगा तो आयु बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये आप लोग हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप आयु के लिए देखिए तो आप एट्थ हाउस को देखना और साथ में थर्ड हाउस को ज़रूर देखना। अगर एट्थ हाउस आपको कमज़ोर लगता है और थर्ड हाउस लेकिन बहुत स्ट्रांग है तो अच्छी एज रहेगी, ठीक है। बाकी चीज़ें ठीक है, थर्ड हाउस की सारी वो अच्छी कर देगा। बाकी प्लैनेट के हिसाब से जो थर्ड हाउस के प्लैनेट के रिजल्ट होते हैं वो आप लोग अपना ऐड ऑन कर लीजिएगा। फिर थर्ड हाउस का लॉर्ड फोर्थ हाउस में जाएगा तो फोर्थ हाउस के लिए ये अच्छा नहीं है, क्योंकि अगर हम लोग फोर्थ हाउस की दृष्टि से देखें तो फोर्थ हाउस से उसके ट्वेल्थ हाउस का लॉर्ड यहाँ पे आ रहा है, तो क्या है कि फोर्थ हाउस को नुकसान करेगा। अब देखिए फोर्थ हाउस में आपकी एजुकेशन आती है, फोर्थ हाउस में आती है आपकी एजुकेशन और यहाँ पे आपका आता है आपका जो इनहेरेंट टैलेंट है, क्रिएटिविटी है, ठीक है, आपको किसी सिंगिंग डांसिंग स्टेजेस में, परफॉर्मिंग आर्ट्स में इंटरेस्ट है, ये सब, तो ये सब यहाँ पे आएगा तो एजुकेशन को डिस्टर्ब करता है। तो जब थर्ड हाउस का लॉर्ड फोर्थ हाउस में आएगा तो ऐसे लोग की एजुकेशन डिस्टर्ब होती है उनके
जो साइड हसल्स हैं, साइड जो उनकी क्रिएटिविटी वाले रोल्स हैं, ठीक है, कोई क्रिएटिविटी का टैलेंट है उसकी वजह से। अब क्या है कि ऐसी जगहों पे या ऐसे इन्वायरमेंट पे जहाँ पे एजुकेशन और क्रिएटिविटी साथ में चलती है, ठीक है, इंडिया में जैसे आप लोग नॉर्थ वगैरह में देखेंगे, यूपी हो गया, बिहार हो गया, एमपी हो गया, ठीक है, इन जगहों पे क्या होता है कि एजुकेशन को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है। अगर बच्चा खेलने में आगे हो, ठीक है, तो उसको फिर रोकते हैं, मतलब कहते हैं कि क्या करोगे ये सब करके। तो फिर क्या होता है कि उनका पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता, क्योंकि उनके अंदर अगर टैलेंट है किसी दूसरी चीज़ों का तो वो पढ़ाई लिखाई को हार्म करता है। फिर उनके माँ बाप अगर ज़बरदस्ती पढ़ाते लिखाते हैं तो फिर उनके नंबर कम आते हैं या उनका मन नहीं लगता है। लेकिन अगर वो लोग ऐसे इन्वायरमेंट में हैं जहाँ पे जहाँ पे उनकी जहाँ पे उनकी एजुकेशन यानी कि फोर्थ हाउस और जो उनका टैलेंट है, ठीक है, कुछ भी जो टैलेंट है वो एक दूसरे से मिल रहा हो, कि मतलब उनके माता पिता उनको सपोर्ट करते हो या उनका स्कूल, उनका एजुकेशनल इन्वायरमेंट ऐसा हो कि जो सपोर्ट करता हो कि ठीक है, आप अपने टैलेंट को भी साथ में लेके चलिए और आप अपनी एजुकेशन को भी साथ में लेके चलिए, तब फिर ये हार्म नहीं करेगा। तब फिर क्या हो गया कि आपकी एजुकेशन में आपकी जो वो भी जो कोई भी टैलेंट है उसका भी इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा, दोनों चीज़ें लेके चल रहे हो तो ठीक रहेगा। अब जहाँ पे वो इन्वायरमेंट नहीं मिलता तो घर वाले ज़बरदस्ती अपोज करते हैं कि नहीं, थर्ड हाउस को हटाओ, खेल कूद, म्यूज़िक ये सब हटाओ, सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दो। तो फिर क्या होता है कि वो एजुकेशन पे उतना ऑटोमेटिक ध्यान नहीं दे पाता, तो फिर प्रॉब्लम होती है। तो जब भी ऐसा थर्ड हाउस का फोर्थ हाउस का आपस में रिलेशन हो, तो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में इंसान का ध्यान होना चाहिए या उसका इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, तभी उसका एजुकेशन भी अच्छा रहता है। या फिर अगर व्यक्ति ऐसी चीज़ों में इंटरेस्टेड है जो आईटी, कम्युनिकेशन, ठीक है, सेल्स, इस तरीके की चीज़ों को दिखा रहा है, तो भी एजुकेशन में कुछ खास फिर डिस्टर्बेंस नहीं आएगा। हाँ, बट प्राइमरी लेवल पे जब इन सब चीज़ों का उतना प्रोफेशनली इंपॉर्टेंस नहीं होता, तो वो प्रेशर में आके एजुकेशन ख़राब कर सकता है। फिर आपका फोर्थ हाउस में मदर आती हैं, तो मदर के लिए ये लॉस का हाउस है, ठीक है, ये यहाँ से 12th हाउस है, तो मदर को कष्ट देगा, पीड़ा देगा। अगर मदर का खुद का चार्ट स्ट्रांग है और फोर्थ हाउस का लॉर्ड भी स्ट्रांग है और राहु शनि का इन्फ्लुएंस है, तो राहु शनि का इन्फ्लुएंस मदर को थोड़ा ट्रबल तो कर सकता है रिलेटेड टू डिजीजेस, बट ये मदर को फॉरेन ले जाने में भी मदद करेगा, थर्ड हाउस और फोर्थ हाउस का कॉम्बिनेशन, क्योंकि मदर के लिए जो थर्ड हाउस है वो फॉरेन है। लेकिन आपको क्या ध्यान में रखना है कि फॉरेन ले जाने वाले प्लैनेट भी होने चाहिए, जैसे कि प्राइमरी तौर पे शनि और राहु। तो ये चीज़ें, अदरवाइज वो मदर को हेल्थ इशू देना, मदर के खर्चे बढ़ाना, ये सारी चीज़ें रहेंगी। करियर के एस्पेक्ट में देखें तो थर्ड हाउस के लॉर्ड का फोर्थ हाउस में आना अच्छा होता है, इवन दो कि वो एजुकेशन में डिस्टर्बेंस कर रहा है, बट करियर के हाउस को भी देख रहा है, तो इनडायरेक्टली थर्ड हाउस और 10th हाउस का रिलेशन बन जाता है। तो ऐसा व्यक्ति अपने करियर में अपने मेहनत के द्वारा काफ़ी प्रोग्रेस करता है, उसके यंगर सिबलिंग का भी उसके करियर में रोल रहेगा, कम्युनिकेशन का, ट्रैवल ट्रांसपोर्ट का, उसके करियर में काफ़ी रोल रहेगा। ये सारी चीज़ें हो गई हमारे थर्ड हाउस का लॉर्ड अगर फोर्थ हाउस में गया। अच्छा, अगर हम लोग थर्ड हाउस की दृष्टि से देखें तो थर्ड हाउस की चीज़ें यहाँ पे आके सस्टेन कर जाती हैं, अगर उनको अच्छा इन्वायरमेंट मिले, क्योंकि आपको पता है किसी भी हाउस से जो सेकंड हाउस होता है, ठीक है, किसी भी हाउस से सेकंड हाउस, यानी कि जैसे थर्ड हाउस से फोर्थ हाउस क्या है, सेकंड हाउस है, ये फर्स्ट हाउस है, ये सेकंड हाउस है, तो जो सेकंड हाउस होता है वो उस हाउस की चीज़ों को सस्टेन करके रखता है। तो अगर क्या हुआ कि मान लो कोई बच्चा है, उसको म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट बजाना अच्छा लगता है, तो वो जितना ज़्यादा म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट बजाएगा, उसकी म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट बजाने की जो कैपेबिलिटीज़ होती हैं वो उतना ज़्यादा सस्टेन कर पाएंगे उसके जीवन में, उसके दिमाग में, तो वो और अच्छा होते जाएगा, ठीक है। तो मतलब ये प्राइमरी एजुकेशन को डिस्टर्ब कर सकता है, लेकिन अगर आप जो मैंने बताया उस बात पे ध्यान देंगे, उसको ऐसा इन्वायरमेंट देंगे कि वो पढ़ाई में भी अच्छा हो जाए और उसके अंदर जो टैलेंट है वो भी निखर के आए, तो आपको ऐसे बच्चों को दोनों ही चीज़ों में इन्वॉल्व कराना चाहिए। बाकी आप कुछ भी मतलब सिग्निफिकेशन से ऐड ऑन कर सकते हो, जैसे कि आपका मान लो शॉर्ट ट्रैवल है,
तो ये शॉर्ट ट्रैवल आप कर रहे हो और शॉर्ट ट्रैवल का लॉर्ड आपके 4th हाउस में है, तो मदर के हाउस में। तो बार बार आपका शॉर्ट ट्रैवल करना मदर को परेशानी क्रिएट कर रहा है। जैसे आप कहीं इधर उधर गए और मदर बीमार हो गई या उनको टेंशन हो गया, उनको नींद नहीं आ रही है, ठीक है, तो इस टाइप की चीज़ें भी इसमें आपको देखने को मिल जाएंगी। तो ठीक है, प्रेडिक्शन आप बहुत सारे कर सकते हैं, ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। और ठीक है, बाकी तो इसमें फिर आप फादर की दृष्टि से देखोगे तो फादर का जो मार्केश है, ये पोजीशन फादर के लिए काफ़ी कष्टकारी बन सकती है, क्योंकि फादर का जो मार्केश है उनको हार्म करने वाला प्लानट उनके आयु के स्थान में आ रहा है, क्योंकि ये फादर के दृष्टि से 8th हाउस है, ठीक है, फादर की आयु का स्थान है और उनका जो मार्केश है वो उनकी आयु के स्थान को हार्म करेगा। तो अगर ये मेलेफिक प्लैनेट है और इसके ऊपर कोई बेनिफिक एस्पेक्ट नहीं है, उल्टा मेलेफिक एस्पेक्ट है, तो फादर को काफ़ी जीवन में परेशानियां देगा। लेकिन अगर ये चाहे मेलेफिक प्लैनेट है चाहे बेनिफिक प्लैनेट है और इसके ऊपर बेनिफिक इम्पैक्ट है, तो ये फादर को कष्ट नहीं देगा, ठीक है। तो दोनों चीज़ें हैं, तो आप इसको सावधानी पूर्वक अप्लाई करिएगा। मैं आपको फिर से बता देता हूँ, अगर ये मेलेफिक प्लैनेट है और मेलेफिक इन्फ्लुएंस में तो फादर को कष्ट करेगा। अगर ये मेलेफिक प्लैनेट है या फिर बेनिफिक प्लैनेट भी है, लेकिन अगर ये मेलेफिक इम्पैक्ट में नहीं है और उल्टा बेनिफिक इम्पैक्ट में है, तो ये फादर के जीवन के लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा, ठीक है। तो आपको एस्पेक्ट वगैरह भी ध्यान देने पड़ेंगे कि कैसे एस्पेक्ट बन रहा है। फिर आपका 3rd हाउस का लॉर्ड 5th हाउस में, 3rd हाउस का लॉर्ड 5th हाउस में आएगा, तो अच्छी चीज़ क्या होती है, अगर हम लोग 5th हाउस की दृष्टि से देखें तो यहाँ पे हम आपका चाइल्ड आता है। ये आपके चाइल्ड से 11th हाउस है, यानी कि गेन्स ऑफ चाइल्ड, जिसका भी 3rd हाउस और 5th हाउस का संबंध बनता है, उसके जीवन में संतान की प्राप्ति होती है, अनटिल एंड अनलेस बहुत ज़्यादा नेगेटिव संबंध ना हो और जुपिटर की स्थिति खराब ना हो, तो संतान की प्राप्ति पक्का होती है, ठीक है। उसके अलावा क्रिएटिविटी के लिए बहुत अच्छा है ये 3rd हाउस 5th हाउस का संबंध होना। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि 3rd हाउस से अगर हम लोग काउंट करेंगे 1, 2 और 3, ठीक है, तो ये 3rd से 3rd है, मतलब कि जो भी आपका टैलेंट है उसके ऊपर आप एफर्ट कर रहे हो, जो आपका इनहेरेंट टैलेंट है, बचपन से जो टैलेंट है उसके ऊपर आपने बहुत एफर्ट किया है। और 5th हाउस आपको पता है कि प्रैक्टिस का होता है, तो आप बहुत प्रैक्टिस कर रहे हो, तो वो आपके लाइफ की क्रिएटिविटी बन गया, आपके लाइफ की हॉबी बन गया, मतलब आपके लाइफ का 5th हाउस बन गया और वो 5th हाउस से मैनिफेस्ट हो रहा है, ठीक है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि हाउस ऑफ क्रिएटिविटी इज़ 5th हाउस, तो बेसिकली 5th हाउस में क्रिएटिविटी का जो बीज है, जो 5th हाउस में क्रिएटिविटी का जो मूल है, वो आया कहाँ से, 3rd हाउस से आया है। तो 3rd हाउस और 5th हाउस का रिलेशन होता है, तो ऐसे लोग क्रिएटिव होते हैं और ऐसे लोग इंटेलिजेंट भी काफ़ी होते हैं, ठीक है। ऐसे लोगों का इंट्यूटिव माइंड होता है। ऐसे लोग जो टैरो है, एस्ट्रोलॉजी है, इन सब चीज़ों में भी इन्वॉल्वमेंट उनका रहता है। ऐसी चीज़ें जो हैकिंग से रिलेटेड है, आईटी से रिलेटेड है, कोडिंग वगैरह से रिलेटेड है, वो भी इंसान के दिमाग में रहती है, क्योंकि 3rd हाउस में आईटी कम्युनिकेशन ये भी आता है ना, और 5th हाउस आपका माइंड है। और 3rd हाउस में क्या आता है, 3rd हाउस में आता है, देखो, लिखना, आप लिख रहे हो, आप कुछ कम्युनिकेट कर रहे हो, तो आप बार बार कम्युनिकेट करोगे, बार बार आप लिखोगे, तो क्या हो रहा है कि वो आपके जो आपका जो माइंड है उसमें आके छप जाएगा, ठीक है, और आपको ज़्यादा देर तक याद रहेगा। तो अब जितना लिखोगे, जितना उस चीज़ को पढ़ोगे, ठीक है, जितना उस चीज़ को बार बार रिपीट करोगे, ठीक है, वो सारी चीज़ें आपके 5th हाउस में, यानी कि आपके माइंड में छप जाती हैं। तो किसी भी तरीके का टैलेंट हो, किसी भी तरीके का एफर्ट हो, वो यहाँ पे आके फ्रुक्टिफाई होता है। और अगर 5th हाउस का लॉर्ड कमज़ोर है, ठीक है, तो क्या होगा कि आप कितना भी एफर्ट लगाओगे, कितना भी आप अपने टैलेंट को निखारने की कोशिश करोगे, बट वो आपके जीवन में निखर के नहीं आ पाएगा, उसमें कुछ ना कुछ कमी रह जाएगी। तो दो चीज़ें हैं, एक तो हाउस का लॉर्ड कहीं पे जा रहा है, उसके बाद आपको ये भी देखना है कि उस हाउस की क्या स्थिति है। जैसे 3rd हाउस का लॉर्ड 5th हाउस में गया, तो आपने 3rd हाउस का लॉर्ड तो देखा ही, आपको ये भी देखना है कि 5th हाउस के लॉर्ड की क्या स्थिति है। जैसे कि मान लो मैं किसी घर में चला गया रहने, लेकिन वो घर ही एकदम ख़राब है
उस घर का इन्वायरमेंट ख़राब है तो मैं कैसे उसमें अपनी चीज़ों को बहुत अच्छा कर पाऊँगा। मान लो जैसे कि मतलब मुझे म्यूज़िक बजाना पसंद है, ठीक है? मान लो कि मुझे रिकॉर्डिंग करना पसंद है और मैंने एक घर किराए में ले लिया या मैं किसी घर में चला गया, ठीक है? तो थर्ड हाउस का लॉर्ड समझ लो फिफ्थ में चला गया। अब मैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन फिफ्थ हाउस कमज़ोर है, यानी कि वो घर ही खराब स्थिति में है। फिफ्थ हाउस का लॉर्ड कमज़ोर है, तो घर ऐसा है कि घर में आवाज़ें बहुत आती हैं, धूल-मिट्टी सब आने लग जाती है, आस-पास बहुत ज़्यादा शोर है। तो मैं अपने जो थर्ड हाउस की चीज़ें हैं उनको निखार ही नहीं पाऊँगा। जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ, वीडियो नहीं बना पाऊँगा, ठीक है? या मैं सिंगिंग कर रहा हूँ, कोई प्रैक्टिस कर रहा हूँ, वही नहीं कर पाऊँगा। तो तो ये भी आपको देखना पड़ेगा कि फिफ्थ हाउस के लॉर्ड की क्या कंडीशन है, ठीक है? तो थर्ड का फिफ्थ में आएगा। अब आप देखते होगे कि अपने जीवन में बहुत से लोग बहुत एफर्ट करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, उनके अंदर टैलेंट भी होता है, बट वो सामने निखर के नहीं आ पाता है। क्यों? क्योंकि फिफ्थ हाउस कमज़ोर हो गया, उसका पुण्य कमज़ोर हो गया, तो वो आगे आके आपको हेल्प नहीं कर पाता। तो ये चीज़ है, ठीक है? तो आप इसका ध्यान रखना। एक जगह मैंने ये भी पढ़ा था कि थर्ड हाउस का लॉर्ड फिफ्थ हाउस में होता है तो गवर्नमेंट जॉब के लिए भी वो सपोर्टिव होता है, ठीक है? क्यों सपोर्टिव होता है? क्योंकि फिफ्थ हाउस से हम लोग गवर्नमेंट जॉब देखते हैं और फिफ्थ हाउस से गेन्स है वो आपका क्या है? थर्ड हाउस है। तो गेन्स ऑफ गवर्नमेंट जॉब इज कमिंग इनटू फिफ्थ हाउस। तो ऐसी कंडीशन में अगर फिफ्थ का टेंथ के साथ भी रिलेशन बन जाता है, ठीक है? या नाइन्थ हाउस के साथ टेंथ हाउस का रिलेशन और थर्ड हाउस का फिफ्थ हाउस के साथ रिलेशन बन जाता है और इन दोनों में से किसी का भी आपस में अच्छा संबंध होता है तो गवर्नमेंट जॉब के चांसेस हो जाते हैं, ठीक है? फिफ्थ हाउस इज प्राइमरी हाउस फॉर गवर्नमेंट, बाकी नाइन्थ भी है, टेंथ भी है, वो सब तो है ही, बट फिफ्थ हाउस इज प्राइमरी हाउस। अब फिफ्थ हाउस प्राइमरी हाउस क्यों होता है गवर्नमेंट का? क्योंकि ये पब्लिक है, ठीक है? फोर्थ हाउस से हम लोग पब्लिक देखते हैं और ये फोर्थ हाउस का पैसा है, धन। और जो सरकारी नौकरी में होता है उसको पब्लिक के पैसे से उसकी सैलरी आती है, इसलिए फिफ्थ हाउस को कंसिडर किया जाता है। तो अब फिफ्थ हाउस अगर गवर्नमेंट जॉब है तो गवर्नमेंट जॉब की प्राप्ति कहाँ से है? मतलब गवर्नमेंट जॉब को पाना कहाँ से है? एक तो फिफ्थ से इलेवेंथ और फिफ्थ से फिफ्थ। फिफ्थ से इलेवेंथ यानी कि थर्ड हाउस और फिफ्थ से फिफ्थ यानी कि नाइन्थ हाउस। तो गवर्नमेंट जॉब का गेन्स और गवर्नमेंट जॉब का मैनिफेस्टेशन वो फिर थर्ड हाउस और नाइन्थ हाउस का इंपॉर्टेंस हो जाएगा, इसलिए सिर्फ थर्ड हाउस और फिफ्थ हाउस का कनेक्शन नहीं, आपको थर्ड फिफ्थ नाइन्थ और टेंथ का सबका कनेक्शन देखना पड़ेगा। तो आप कह सकते हो कि हाँ, कि गवर्नमेंट जॉब लग सकती है। तो जहाँ पे मैंने पढ़ा था तो वहाँ पे सिर्फ ये दे रखा था कि थर्ड हाउस से फिफ्थ हाउस का संबंध होता है तो गवर्नमेंट जॉब का योग बनता है, बट आपको बाकी चीज़ें भी देखनी पड़ेंगी, ठीक है? उसके बाद दशा ट्रांजिट जैसा कि आपको पता है। तो वन ऑफ द मल्टीपल कॉम्बिनेशंस, दिस इज़ वन ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ गवर्नमेंट जॉब। तो आप ब्लाइंडली अप्लाई मत कर दीजिएगा कि मैंने बता दिया है तो होगा ही होगा। आपको बाकी पैरामीटर्स भी देखने पड़ेंगे जो मैंने आपको एडिशनल बताएं। बाकी क्रिएटिविटी के लिए बहुत अच्छा होता है, क्रिएटिविटी के लिए अच्छा होता है, इंट्यूशन के लिए अच्छा होता है। फिर हम लोग आ जाते हैं थर्ड हाउस का लॉर्ड सिक्स्थ हाउस में आएगा। अब थर्ड हाउस का लॉर्ड सिक्स्थ हाउस में आएगा तो दो बातें होंगी, मतलब हर जगह आता है तो दो तीन ही बातें होती है, या तो अच्छा होता है या तो खराब होता है या तो न्यूट्रल होता है। देखो अगर अच्छा होगा, अगर अच्छे की दृष्टि से देखोगे तो ये आपका सिबलिंग है और आपके सिबलिंग का ये सुख स्थान है। तो आपका आपका सिबलिंग आपके जीवन में सुखी रहेगा। और अगर ये नेगेटिव प्लैनेट है, यहाँ पे आके अफ्लिक्टेड हो रहा है, तो सिक्स्थ हाउस में जो भी प्लैनेट बैठता है वो आपके जीवन में शत्रुता क्रिएट करता है, आपके जीवन में ऋण क्रिएट करता है और आपके जीवन में रोग भी क्रिएट करता है, जो भी उस प्लैनेट का सिग्निफिकेशन होगा। तो थर्ड हाउस का लॉर्ड सिक्स्थ हाउस में आके बैठेगा तो आपके जीवन में जिससे दुश्मनी होगी वो होगा आपका सिबलिंग। और जनरली जब थर्ड हाउस सिक्स्थ हाउस का संबंध बन जाता है और खराब संबंध बनता है तो दुश्मनी की जो वजह बनती है वो बनती है फोर्थ हाउस, क्योंकि फोर्थ हाउस आपकी होती है प्रॉपर्टी और ये है आपका कोर्ट केस। अब आपका सिबलिंग चाहता है, यानी कि आपका थर्ड हाउस चाहता है कि आपकी प्रॉपर्टी का बंटवारा हो जाए, ठीक है? आपकी प्रॉपर्टी का बंटवारा मतलब आपकी प्रॉपर्टी का लॉस हुआ। और
वो प्रॉपर्टी लॉस होके कहाँ पे जा रही है? आपके सिबलिंग के पास जा रही है। अब आपके सिबलिंग को प्रॉपर्टी मिल रही है, ठीक है, तो उसका लॉर्ड सिक्स में जा रहा है, तो वो तो उसका सुख स्थान है, तो वो तो खुश हो रहा है, लेकिन वो आपके लिए शत्रु बन रहा है। देखो मैं फिर से बता देता हूं। आपका थर्ड हाउस का लॉर्ड आपके सिक्स्थ हाउस में गया और ये बीच में है आपकी प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी का 12th हाउस है, यानी कि प्रॉपर्टी के बंटवारे का हाउस, यानी कि प्रॉपर्टी को लॉस में करने वाला, आपकी प्रॉपर्टी को बंटवारे में डालने वाला। अब ये है कौन? ये है आपका सिबलिंग। सिबलिंग का लॉर्ड कहाँ चला गया? आपके शत्रु स्थान में। शत्रु स्थान क्या है? कि आपका सुख स्थान, आपके सिबलिंग का सुख स्थान है, ठीक है। और सिबलिंग की ही दृष्टि से अगर आप देखोगे तो ये सिबलिंग का धन स्थान है, ठीक है। आपकी प्रॉपर्टी सिबलिंग का धन है और आपकी प्रॉपर्टी का बंटवारा है, जो कि सिबलिंग के लिए तो उसकी खुशी है, लेकिन आपके लिए वो शत्रु है, आपके लिए वो शत्रुता है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में जब थर्ड हाउस और सिक्स्थ हाउस के बीच में नेगेटिव संबंध स्थापित होता है, तो प्रॉपर्टी के बंटवारे की वजह से सिबलिंग के बीच में और आपके बीच में शत्रुता क्रिएट होती है। बाकी तो जो भी प्लैनेट यहाँ पे रहेगा उससे संबंधित रोग होते हैं, उसके थ्रू ऋण होते हैं, उसके थ्रू शत्रुता होती है, ये सब तो आपको पता ही है। उसके अलावा थर्ड और सिक्स्थ हाउस का संबंध अगर खराब है तो आपके शॉर्ट ट्रेवल्स के दौरान या फिर आपके नेबर्स से आपकी दुश्मनी हो सकती है, या शॉर्ट ट्रेवल के दौरान आपको डिजीज हो सकती है, ठीक है, या किसी से आपकी लड़ाई वड़ाई हो गई, ये भी हो सकता है। थर्ड हाउस और सिक्स्थ हाउस का संबंध साइकोलॉजिस्ट के लिए अच्छा होता है, ठीक है, क्योंकि थर्ड हाउस में आपका नेगेटिव माइंड आता है, एट्थ हाउस से जैसी चीज़ें आती है, नेगेटिव माइंड आता है, सॉरो, एंजाइटी, इंट्यूशन आता है। सिक्स्थ हाउस में आपका साइकोलॉजी, साइकाइट्रिस्ट, ये सारी चीज़ें आती हैं। सिक्स्थ हाउस में आपके षड्विकार आते हैं। षड्विकार में आपका रोग, क्रोध, शत्रु, मद, मोह, मत्सर, ये सारी चीज़ें आती हैं, लालच करना, ये सब। तो क्या है कि यहाँ पे आपका नेगेटिव माइंड है, यहाँ पे आपके षड्विकार है, तो इन दोनों का संबंध इंसान को मानसिक तौर पे काफ़ी परेशान करता है। और अगर अच्छा, ये तो मैंने तब बताया जब नेगेटिव संबंध है, अगर अच्छा संबंध है तो आप ऐसे प्रोफेशन में जा सकते हो जहाँ पे आप दूसरे के मानसिक विकारों को ठीक करते हो, यानी कि साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, डॉक्टर्स, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो दोनों चीज़ें हैं, तो आपको देखना पड़ेगा कि संबंध कैसा है। बाकी स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए अच्छा है, क्योंकि थर्ड हाउस में एफर्ट आते हैं, सिक्स्थ हाउस में भी लड़ने की क्षमता, ठीक है, वेलोर आपका, ये सब चीज़ें आती हैं। बाकी अगर बहुत अच्छा है तो आपका, जैसे मैंने बताया था कि ये आपका जॉब है, आपका सर्विस है, उसका तो एक कर्म स्थान है, वहाँ से 10th है, ये 10th हाउस, सिक्स्थ से 10th हाउस है। तो व्यक्ति अपनी जॉब में काफ़ी मेहनत करता है, अच्छी पोजीशन हासिल करता है, वो जॉब में बहुत मेहनत कर रहा है, अच्छी पोजीशन हासिल कर रहा है, छोटे भाई को भी सुखी रख रहा है, छोटा भाई भी उससे खुश है कि मेरे बड़े भाई या बहन की अच्छी नौकरी है, चलो मेरे भी जीवन में खुशियाँ हैं। तो आपको देखना पड़ेगा कि किस तरीके का प्लैनेट वहाँ पे प्लेस्ड है और किस तरीके की उसकी कंडीशन है। फिर उसके बाद थर्ड हाउस का लॉर्ड सेवन्थ हाउस में जाएगा, तो थर्ड हाउस का लॉर्ड सेवन्थ हाउस में जाता है तो इंसान को काफ़ी ज़्यादा सेंशुअल बनाता है, कार्नल प्लेजर्स उसके जीवन में ज़्यादा होते हैं। अगर यहाँ पे 11th हाउस के लॉर्ड का भी संबंध है, 11th हाउस का लॉर्ड 7th में बैठा है, या थर्ड का 7th में चला गया, 7th का 11th में चला गया, 11th का थर्ड में चला गया, इस तरीके की कॉम्बिनेशन है, इट इज़ वेरी गुड फॉर बिजनेस, इट इज़ अनफॉर्चुनेटली गुड फॉर मल्टीपल रिलेशनशिप, बट इट इज़ अनफॉर्चुनेटली नॉट गुड फॉर मैरिज, ठीक है, मल्टीपल मैरिज के कॉम्बिनेशन बनाता है ये, अगर ये सारी कंडीशंस जो मैंने बताई वो होती हैं। सिर्फ थर्ड का 7th में नहीं, थर्ड का 7th में हो, अभी तो थर्ड और 7th का रिलेशन बन गया, लेकिन 11th हाउस का भी अगर इन्वॉल्वमेंट हो जाए तो फिर ऐसा होता है। बाकी थर्ड का 7th में होता है तो बिजनेस को प्रमोट करता है, आपको भाग्यशाली वाइफ मिलेगी या हस्बैंड मिलेगा
क्योंकि आपका जो स्पाउस है उसके भाग्य स्थान का स्वामी लगन में आके बैठ रहा है। ये कुछ इसी तरीके का है जैसे आपके 9th हाउस का लॉर्ड अगर फर्स्ट हाउस में आके बैठे तो व्यक्ति भाग्यशाली होता है, स्पिरिचुअलिटी में उसका इंटरेस्ट होता है। ठीक है, वैसे ही आपकी वाइफ का भी स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट होगा, वो भी भाग्यशाली होगी, उसके पिता का उसके जीवन में काफ़ी प्रभाव होगा। आपका आप अपने बिजनेस में काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट ट्रेवल्स करेंगे। आपके बिजनेस में आपके यंगर सिबलिंग का रोल होगा। आप अपने नेबर्स के साथ बिजनेस कर सकते हैं। ठीक है, आपके बिजनेस में आपके कम्युनिकेशन का बहुत रोल होगा। आपके नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ बिजनेस हो सकते हैं। नेगेटिव प्लैनेट है तो आपके बिजनेस में तकलीफ़ें भी आएंगी। ठीक है, ये आपको अपने बिजनेस में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। बिजनेस की वजह से जीवन में सौरो, एंजाइटी ये सब भी झेलनी पड़ेगी। तो जैसा प्लैनेट है वैसा आपको अप्लाई कर देना है। बाकी थर्ड हाउस का लॉर्ड सेवन्थ हाउस में आता है तो व्यक्ति को स्किलफुल भी बनाता है, क्योंकि सेवन्थ हाउस में आके वो फर्स्ट हाउस को देखता है। तो इसमें वो सारी प्रॉपर्टीज भी आ जाएंगी जो मैंने थर्ड हाउस के लॉर्ड का फर्स्ट हाउस में इफेक्ट बताया था। सारा इफेक्ट नहीं आएगा एग्जैक्टली लेकिन कुछ कुछ इफेक्ट आ जाएगा। जैसे थर्ड हाउस का लॉर्ड सेवन्थ हाउस में आएगा तो व्यक्ति को स्किलफुल बनाएगा, उसकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होगी, ट्रैवल ओरिएंटेड काफ़ी ज़्यादा होगा, उसके अंदर किसी ना किसी तरीके का टैलेंट होगा, यंगर सिबलिंग का इन्फ्लुएंस होगा, करेजियस होगा, ये सारी चीज़ें रहती हैं। बट जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर इन तीनों हाउसेस का संबंध बन रहा है तो फिर वो मल्टीपल मैरिज, मल्टीपल रिलेशनशिप, ये सारी चीज़ों को भी लाइफ में लेके आता है। अदरवाइज इट इज़ गुड। 5-9 का रिलेशन है, सिर्फ ये रिलेशन है तो अच्छा है। फिर थर्ड हाउस का लॉर्ड एट्थ हाउस में जाएगा। अब देखो, थर्ड हाउस का लॉर्ड एट्थ हाउस में गया तो नेगेटिव हाउस का लॉर्ड, थर्ड हाउस इज अ नेगेटिव हाउस प्राइमरीली। त्रिषडाय है वो, त्रिषडाय का हिस्सा है। त्रिषडाय मतलब होता है कि 3, 6 और 11, तो नेगेटिव माना जाता है। एट्थ से एट्थ है इस वजह से भी। खैर, थर्ड हाउस और एट्थ हाउस का संबंध बन गया तो देखो थर्ड हाउस में भी आपका लॉन्जिविटी है और एट्थ हाउस में तो लॉन्जिविटी है ही। तो थर्ड हाउस का एट्थ हाउस से संबंध बनना या एट्थ हाउस का थर्ड हाउस से संबंध बनना, संबंध बनने के बाद अगर ये प्लैनेट एफ्लिक्टेड हो गया तो लॉन्जिविटी को प्रभावित करता है। ऐसे पर्सन की आयु कम होने की संभावना रहती है और जीवन में मेजर एक्सीडेंट होने की काफ़ी चांसेस होते हैं। अब क्योंकि थर्ड हाउस में भी इंट्यूशन आता है, एट्थ हाउस में भी इंट्यूशन, साइकिक एबिलिटीज़, ऑकल्ट साइंस के बारे में पढ़ना, ये सब भी आता है। तो ऐसे लोग मेडिटेशन, ऑकल्ट साइंसेस, ठीक है, प्रीचिंग, इन सब में काफ़ी इन्वॉल्व होते हैं। इसके अलावा फ्रीलांसिंग के कामों में भी काफ़ी इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि थर्ड हाउस जैसे मैंने बताया था इंसान के बिजनेस को भी दिखाता है और जो एट्थ हाउस होता है उसमें फ्रीलांसिंग का रोल आता है। तो ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में फ्रीलांसिंग भी काफ़ी करते हैं। उसके अलावा उनके जीवन में आईटी, कम्युनिकेशन, इनके थ्रू भी पैसा आता है। अब आप सोच रहे होगे कि मैं पैसा कहाँ से ले आया एकदम से। तो भाई, ये थर्ड हाउस का लॉर्ड है, ये एट्थ हाउस में जाएगा और एट्थ हाउस से ये सेकेंड हाउस को देखेगा। तो सेकेंड हाउस को देखने वाला प्लैनेट या सेकेंड हाउस में बैठा प्लैनेट आपके जीवन में पैसा लाने की क्षमता रखता है। अब क्योंकि ये थर्ड हाउस का लॉर्ड है जो यहाँ से देख रहा है, तो थर्ड हाउस से रिलेटेड चीज़ों से पैसा आता है, जैसे कि आईटी, कम्युनिकेशन, ठीक है, बीपीओ, इस तरीके का कुछ भी। आप कहीं पे कॉलिंग में हो, कुछ भी सेल परचेज कर रहे हो, ठीक है, इस तरीके का। बेसिक अगर हम देखें तो थर्ड हाउस के लॉर्ड का एट्थ हाउस में जाना काइंड ऑफ राजयोग है, विपरीत राजयोग आप कह सकते हो। इवन दो क्लासिकल टेक्स्ट में आई थिंक नहीं मिलेगा, बट टेक्स्ट बुक में आपको मिल जाएगा कि नेगेटिव हाउस के लॉर्ड का दूसरे नेगेटिव हाउस में जाना राजयोग बनाता है। अफ्लिक्टेड नहीं होना चाहिए, अफ्लिक्टेड होगा तो फिर प्रॉब्लम होगी। अफ्लिक्टेड होगा तो लॉन्जिविटी कम करेगा, जीवन में सौरो लेके आएगा, सडन मिस हैपनिंग्स होंगी, माइंड बहुत कंफ्यूज रहेगा, एनजाइटी, डिप्रेशन के आप शिकार होगे, ओवर थिंकिंग के शिकार होगे। अगर पॉजिटिव है, अगर ये पॉजिटिव रहेगा तो लॉन्जिविटी को बढ़ाएगा, ठीक है, इंट्यूशन अच्छा करेगा, ठीक है, साइकिक एबिलिटीज़ बढ़ाएगा, मेडिटेशन, ऑकल्ट साइंसेस में आपका अच्छा इंटरेस्ट रहेगा, फ्रीलांसिंग के थ्रू आप पैसा कमा सकते हैं, बहुत ज़्यादा सडन शॉर्ट ट्रेवल्स रहेंगे, ठीक है, फॉरेन ट्रेवल्स भी रह सकते हैं, क्योंकि एट्थ हाउस में भी फॉरेन ट्रैवल का इन्वॉल्वमेंट होता है, थर्ड हाउस में शॉर्ट ट्रैवल्स तो आते ही हैं, शॉर्ट ट्रैवल टू फॉरेन ऐसा भी इसमें रहता है।
तो ये सारी चीज़ें हैं। और नेगेटिव में अगर हम और देखें तो अच्छा, सिबलिंग्स का लॉर्ड आपके नेगेटिव हाउस में जा रहा है, तो आपको अपने जीवन में सिबलिंग की वजह से अप्स एंड डाउन देखने पड़ेंगे, या सिबलिंग की वजह से दुख देखना पड़ेगा, या सिबलिंग, बुक्स में ऐसा भी लिखा रहता है कि सिबलिंग का सुख नहीं मिलेगा। क्योंकि क्या है, देखो आप लोग ये देखोगे कि 8th हाउस में कौन सा प्लैनेट बैठा है। सबसे पहले हमें ये देखना पड़ता है कि प्लैनेट कौन सा बैठा है, फिर आपको देखना पड़ता है कि कहाँ का प्लैनेट बैठा है। तो देखो कौन सा प्लैनेट बैठा है, तो आपने देखा कि अच्छा 8th हाउस में ये प्लैनेट बैठा हुआ है, ये हमारे जीवन में जब भी आएगा तो कुछ अप्स एंड डाउन लेके आएगा, अगर नेगेटिव प्लैनेट हुआ तो। ठीक है, तो ये अब ये लॉर्ड कहाँ का है, तो ये 3rd हाउस का लॉर्ड है। तो अप्स एंड डाउन ड्यू टू शॉर्ट ट्रेवल, अप्स एंड डाउन ड्यू टू योर कम्युनिकेशन, अप्स एंड डाउन ड्यू टू नेबर्स, अप्स एंड डाउन ड्यू टू योर सिबलिंग्स, अप्स एंड डाउन ड्यू टू योर नेगेटिव थिंकिंग ऑल्सो। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो आपको इसको ऐसे अप्लाई करना पड़ेगा। अच्छा है तो 8th और 3rd हाउस की जो कंबाइंड चीज़ें हैं उन चीज़ों को अच्छा करेगा। बुरा है तो फिर तो भाई ये काफ़ी बुरा हो जाता है। इवन सडन ग्रोथ लेके आएगा, अगर बुरा भी है तो भी आपके जीवन में सडननेस रहेगी, बट वो नेगेटिव रहेगी। सडन एक्सीडेंट हो गया, सडन आप ट्रांस में चले गए तो आपको बहुत बुरा एक्सपीरियंस हो गया। पॉजिटिव है तो अच्छा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद 3rd हाउस का लॉर्ड 9th हाउस में जाएगा, तो नेगेटिव प्लैनेट होगा तो पापा को नुकसान करेगा क्योंकि ये मार्केश बन के आएगा। पॉजिटिव प्लैनेट होगा तो पापा को फॉरेन जाने में हेल्प करेगा, बिजनेस में हेल्प करेगा आपके फादर के, इंसान को रिलीजियस माइंडेड बनाएगा, इंसान का कम्युनिकेशन स्किल अच्छा करेगा। क्योंकि 3rd हाउस का लॉर्ड 9th हाउस में जाके वापस 3rd हाउस को देखेगा तो 3rd हाउस को स्ट्रॉन्ग कर देगा, तो कम्युनिकेशन स्किल यंगर सिबलिंग के लिए अच्छा है। ठीक है, शॉर्ट ट्रैवल्स के लिए अच्छा है। अब यहाँ पे ट्रैवलिंग को बढ़ाएगा क्योंकि 3rd हाउस 9th हाउस दोनों में ट्रैवलिंग आती है, तो शॉर्ट ट्रैवल और लॉन्ग ट्रैवल दोनों रहेंगे, तो उन चीज़ों को बढ़ा देगा। कम्युनिकेशन स्किल अच्छा करेगा, और ऐसे लोगों को रीडिंग राइटिंग ये सारी चीज़ें काफ़ी पसंद होती हैं, तो अच्छा है ये। कोई भी दो हाउसेस का लॉर्ड अगर कॉमन चीज़ों को शो करता है तो वो चीज़ें इंसान के जीवन में अगर अच्छे प्रभाव में हो तो बहुत अच्छी हो जाती हैं। जैसे 3rd हाउस का लॉर्ड 2nd हाउस से मिल रहा है, ठीक है, तो 3rd और 2nd हाउस में कॉमन चीज़ है आपका वाणी और कम्युनिकेशन, उस चीज़ को अच्छा कर देगा। 3rd हाउस का लॉर्ड 5th हाउस से मिल रहा है, तो 3rd हाउस 5th हाउस में कॉमन चीज़ें क्रिएटिविटी, आपका टैलेंट, तो अच्छा होगा तो उन चीज़ों को बढ़ाएगा, काफ़ी बढ़ा देगा। 3rd हाउस 8th हाउस में कॉमन चीज़ें हैं आपका इंट्यूशन, तो अच्छा होगा तो मेडिटेटिव स्किल्स, ऑकल्ट ऑकल्ट प्रैक्टिसेस, इन सब चीज़ों को अच्छा करेगा। 3rd हाउस का लॉर्ड 9th हाउस से मिल रहा है, तो दोनों में क्या आता है, ट्रैवल आता है, तो ट्रैवल को बहुत बढ़ा देगा। तो जहाँ जहाँ वो अगर कॉमन चीज़ें फाइंड आउट करोगे आप, तो वो कॉमन चीज़ें अच्छी हो जाती हैं अगर अच्छा हो तो। फिर 3rd हाउस का लॉर्ड 10th हाउस में आएगा, तो अच्छा होता है बिजनेस के लिए। आपके बिजनेस के ऊपर 3rd हाउस का इफेक्ट है, तो ट्रैवल के थ्रू, ट्रैवल का इन्वॉल्वमेंट होगा आपके बिजनेस में, कम्युनिकेशन का, आईटी का, और आपके यंगर सिबलिंग्स का। आप अपने पड़ोसियों के साथ बिजनेस कर सकते हो, बट आपको क्या होगा कि मेहनत लगेगी। ठीक है, आपको हलवा नहीं मिलेगा, मतलब आपके लिए जो आपका काम है वो केक वॉक नहीं होगा, आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अब मेहनत वर्ड मैं इसलिए लेके आया बीच में क्योंकि अगर आप 10th हाउस से देखोगे तो ये आपका 6th हाउस है। जो आपका ये 3rd हाउस है वो 10th हाउस की दृष्टि से 6th हाउस है। और 6th हाउस किस चीज़ का होता है, 6th हाउस के लिए, 6th हाउस में आपको लड़ना पड़ता है, तो करियर में आपको मेहनत करनी पड़ेगी, लड़ना पड़ेगा, उसके बाद आप सक्सेस भी करोगे। क्योंकि ये 3rd हाउस उपचय हाउस होता है और 10th हाउस भी उपचय हाउस होता है। उपचय मतलब होता है ग्रोथ, ग्रोथ करने वाले हाउसेस। तो 3rd हाउस का लॉर्ड अगर 10th हाउस में जाता है तो इंसान का अपने करियर में अच्छा ग्रोथ होता है, बट उसको स्ट्रगल करके चीज़ें मिलती हैं, फिर मेहनत करके मिलती है, जहाँ पे उसका भाई उसका सहयोग करेगा अगर अच्छा प्लैनेट होगा तो। खराब प्लैनेट होगा तो भाई ट्रबल करेगा फिर, या आसपास के लोग ट्रबल करेंगे, या आपकी जो मेहनत होगी वो नेगेटिव साइड में जाएगी, तो आप जितना ज़्यादा एफर्ट कर रहे होगे उतना ज़्यादा आपको उसका गेन नहीं होगा।
अच्छा, किसी की कुंडली में थर्ड हाउस का लॉर्ड 10th हाउस में जाता है तो ऐसे में एक प्रिडिक्शन ये भी होता है कि उसका भाई अपने जीवन में काफ़ी तरक्की करता है, या उसका जो भी यंगर सिबलिंग है वो भी अपने जीवन में काफ़ी तरक्की करता है, अगर ये अच्छा प्लैनेट होता है तो। अच्छा है। नेगेटिव होगा तो 10th हाउस में क्या है कि आपका वो एंजाइटी, आपका ज़्यादा सोचना, ये सारी चीज़ें आ रही हैं तो वो आपको परेशान करेंगी करियर में। इवन दो थर्ड हाउस एंड 10th हाउस आर 6 to 8 टू ईच अदर, मतलब थर्ड हाउस और 10th हाउस 6 to 8 टू ईच अदर है, एक दूसरे से 6-8 हैं, तो 6-8 अच्छा नहीं होता। बट क्या है कि अगर हम इस हाउस की दृष्टि से देखें तो इन दोनों में कॉमन चीज़ तो ये है कि ये दोनों उपचय हाउस हैं, ठीक है। तो उपचय हाउस ग्रोथ कराते हैं, तो आप जितना एफर्ट करोगे उतना ज़्यादा आपके करियर में ग्रोथ होगा। लेकिन अगर हम ये देखें कि थर्ड हाउस का लॉर्ड अपने से 8th प्लेस में जा रहा है, ठीक है। अब थर्ड हाउस का लॉर्ड एक नेगेटिव लॉर्ड है और वो अपने से नेगेटिव प्लेस में जा रहा है, ठीक है। तो नेगेटिव अपने से नेगेटिव में जाता है तो पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। लेकिन है कौन वो थर्ड हाउस का लॉर्ड, तो मेहनत बहुत कराएगा लेकिन वो माइनस माइनस होकर प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे लोग अपने जीवन में मेहनत के द्वारा बहुत ग्रोथ करते हैं। तो इवन दो कि ये 6-8 की पोजीशन है एक दूसरे से, बट फिर भी ये जीवन में बहुत नेगेटिव इफेक्ट नहीं देती है, ये करियर अच्छा बनाती है, ठीक है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना। तो ये है। फिर इसके बाद आ जाता है थर्ड हाउस का लॉर्ड। अच्छा, इसमें एक चीज़ नुकसान करती है, जैसे कि थर्ड हाउस आपका मारक होता है, ठीक है, फादर के लिए। और आपका 10th हाउस भी फादर के लिए मारक होता है, क्योंकि ये यहाँ से सेकंड है और यहाँ से 7th है, ठीक है। तो ये जो है ये अगर यहाँ पे आके बैठेगा तो पिता के लिए फिर दिक्कत होगी। तो क्योंकि पिता का जो मार्केश है वो दूसरे मारक हाउस में आके बैठ गया, तो फिर ये अगर नेचुरली मेलेफिक प्लैनेट है जैसे कि मार्स है या शनि है, स्पेशली शनि, क्योंकि शनि के अंदर नेचुरली मार्केश की प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा होती है, तो फिर ये पिता को काफ़ी हार्म करेगा, ठीक है। तो आप करियर में सक्सेस कर रहे होगे बट पिता की हेल्थ में कमी आ जाएगी, ठीक है। तो वो भी आपको देखना पड़ेगा। फिर आपका थर्ड हाउस का लॉर्ड 11th हाउस में जाएगा। इट इज़ अ गुड पोजिशन फॉर बिजनेस, इट इज़ वेरी गुड पोजिशन फॉर बिजनेस। ऐसे व्यक्ति अक्सर ऐसे व्यक्ति बिजनेस में देखे गए हैं या फिर ऐसे रोल में देखे गए हैं जहाँ पे कम्युनिकेशन का रोल होता है बड़ी बड़ी कम्युनिटी के साथ, बिग कंपनीज, बिग सोशल सर्कल, बिग कनेक्शंस, लार्ज कनेक्शंस, वहाँ पे आप कम्युनिकेट कर रहे हो, बिजनेस लेके आ रहे हो। देखो, अगर आप बिजनेस नहीं करोगे तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि आप किसी और के बिजनेस के अंडर में काम कर रहे होगे, मतलब कि आप काम वही कर रहे होगे बिजनेस बढ़ाने का, लेकिन आप किसी और के अंडर में कर रहे होगे। तो थर्ड हाउस का लॉर्ड के 11th हाउस में जाना अच्छा होता है, बिजनेस के लिए अच्छा है, आपके जीवन के गेन्स के लिए अच्छा है। अगेन सेम चीज़ आप अप्लाई कर सकते हो कि ये उपचय हाउस है, उपचय हाउस हमारे जीवन में ग्रोथ लेके आते हैं। और अगर उपचय हाउस दूसरे उपचय हाउस में बैठता है, जैसे कि 10th हाउस भी उपचय है, 11th भी उपचय है, तो वो हमारे जीवन में अच्छा करता है थ्रू एफर्ट्स। तो अच्छा है, बिजनेस के लिए काफ़ी अच्छा है। अब आपके गेन्स के हाउस में, आपके डिज़ायर फुलफिलमेंट के हाउस में आपके छोटा भाई आके या छोटी बहन आके बैठ गई हैं, या आपके एफर्ट्स आके बैठ गए, तो जितना ज़्यादा आप एफर्ट करोगे, आपके छोटे भाई बहनों का जितना अच्छा इन्वॉल्वमेंट रहेगा। अच्छा इन्वॉल्वमेंट का मतलब है कि ये प्लानट यहाँ जाके अच्छी कंडीशन में हो। जनरली तो अगर प्लानट अपने से ट्राइन हाउस में जाते हैं, 5th और 9th में जाते हैं, तो वो अच्छी उनकी सपोर्टिव राशि होती है। तो थर्ड हाउस के लॉर्ड के 11th हाउस में जाना बिजनेस के लिए अच्छा होता है, आपको जीवन में अच्छे गेन्स होते हैं और इट इज़ गुड, ठीक है। ये मतलब देखो, ये आपके लिए भी अच्छा है। आपके पिता की दृष्टि से देखोगे तो उनका भी 7th हाउस का लॉर्ड थर्ड हाउस में जा रहा है। आप अपने बच्चे की दृष्टि से देखोगे तो उसका 11th हाउस का लॉर्ड उसके 7th हाउस में जा रहा है। तो कई बार ऐसा होता है कि कई बार ऐसा होता है कि ये थर्ड आपका थर्ड और पिता का 7th, ठीक है, आपका थर्ड हाउस और पिता का 7th हाउस
ठीक है, पिता का थर्ड हाउस और आपका 11th हाउस, ठीक है, बच्चे का 7th हाउस और बच्चे का 11th हाउस, ठीक है, और बच्चे का थर्ड हाउस। तो इन सब का स्पेशली जब इन तीनों का कनेक्शन बन जाता है 3 7 11 का, तो अक्सर ऐसा होता है, हमेशा नहीं होता है क्योंकि आपको बाकी चीज़ें भी देखनी पड़ती हैं, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि उस फैमिली में मतलब लगातार बिजनेस होता है, कि मतलब उसके फादर भी बिजनेस कर रहे होते हैं, वो भी बिजनेस कर रहा होता है और उसके बच्चे भी बिजनेस में आ जाते हैं, ठीक है। तो 3 7 11 का होना ये चीज़ को काफ़ी सपोर्ट करता है, आपस में संबंध होना। तो जितना स्ट्रांग संबंध होगा, जितना ज़्यादा संबंध होगा, उतना इस चीज़ को ज़्यादा सपोर्ट करेगा। फिर उसके बाद थर्ड हाउस के लॉर्ड का 12th हाउस में आना, थर्ड हाउस के लॉर्ड का 12th हाउस में आना आपके जीवन में फॉरेन ट्रेवल लेके आता है, अगर अच्छा होगा तो। अदरवाइज क्या होगा कि आपके सिबलिंग का लॉस, ऐसा बोलते हैं कि, बोलते क्या है कि बुक्स में लिखा ही होता है कि थर्ड हाउस का लॉर्ड आपके 12th हाउस में जा रहा है तो सिबलिंग आपके लॉस के हाउस में जा रहा है, तो आपको सिबलिंग से खुशी नहीं मिलती है। उसका रीज़न कुछ भी हो सकता है। सिबलिंग तो देखो, सिबलिंग की दृष्टि से देखोगे तो ये तो उसका करियर का हाउस है, ठीक है, यहाँ से उसका 10th हाउस है। सिबलिंग अपने करियर में बिजी है, आपसे वो दूर है, आपका वो विदेश है, तो ऐसी कंडीशन में आपका सिबलिंग विदेश में जाके रहेगा, आपसे दूर रहेगा, तो आपको डायरेक्टली उसका सुख नहीं मिलेगा। अब पुराने ज़माने में ये थोड़ा ज़्यादा कष्टकारी था। आज के समय में तो क्या होता है कि सिबलिंग अगर फॉरेन जाता है तो ठीक है, अच्छा भी लगता है लोगों को, थोड़ा इमोशनली अगर ज़्यादा अटैच है तो मन करता है कि वो भी साथ में रहे, बट ठीक है, वो भी विदेश जा रहा है, वहाँ जाके खुश है, तो आपको भी खुश रहना चाहिए। तो सिबलिंग विदेश जा सकता है अगर ये अच्छा प्लानट है। अगर प्लानट यहाँ पे बैठा और नेगेटिवली इम्पैक्टेड है तो सिबलिंग को फिर वहाँ जाके थोड़ा प्रॉब्लम रहेगा, जिससे आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। अब अच्छा, ये कम्युनिकेशन है आपका और ये लॉस के हाउस में जा रहा है, तो जिसका थर्ड हाउस का लॉर्ड 12th हाउस में होता है ना, बहुत बोलता है, बहुत बातें करता है। तो क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा बोलना, बातें करना क्या दिखा रहा है, कम्युनिकेशन का लॉस दिखा रहा है, ठीक है। 12th हाउस में कैसी बातें आती हैं, स्पिरिचुअल बातें आती हैं, इमेजिनरी बातें भी आती हैं, किसी चीज़ की आप कहानी कह रहे हो, क्रिएटिविटी की बातें आती हैं, इमेजिनेशन के थ्रू चीज़ों को बार बार बोलना, ठीक है, ये सब भी आता है। अब अगर इंसान का वैसा ही वर्क है कि वो स्पिरिचुअल लीडर है या डायरेक्टर है, स्टोरी टेलर है, तब तो ये ठीक है, ठीक है। अदरवाइज़ क्या होगा, हम उसको बोलेंगे कि बकवास कर रहा है, टाइम वेस्ट कर रहा है, बोल बोल के दिन भर बोलता ही रहता है, चैटर बॉक्स है, ठीक है। उस कंडीशन में ये अच्छा नहीं होगा। तो आपको देखना पड़ेगा कि प्लैनेट वहाँ जाके कैसी स्थिति में है, अच्छा है, राशि कैसी है, कैसे प्लैनेट्स उसको देख रहे हैं, कैसे प्लैनेट वहाँ पे बैठे हुए हैं। प्राइमरी तौर पे देखोगे तो ये फॉरेन ट्रैवल का बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन बनाता है, आपका भी और आपके सिबलिंग का भी। तो ये है। बाकी आपके कम्युनिकेशन का लॉस करेगा, पराक्रम का लॉस करेगा अगर नेगेटिव है, और ओवर थिंकिंग पैटर्न डेवलप करता है, नींद को डिस्टर्ब करता है, क्योंकि 12th हाउस में आपका स्लीप आता है, ठीक है, थर्ड हाउस में आपका नेगेटिव माइंड आता है। तो अगर यहाँ पे हार्मफुल प्लैनेट होगा तो सोच सोच के आपका जो होगा दिमाग ख़राब करेगा। तो इसके अलावा देखो, ये आपके लॉसेस भी, अगर हम 12th हाउस की दृष्टि से देखें तो ये आपके लॉसेस हैं। लॉसेस किस वजह से हो रहे हैं, सिबलिंग की वजह से लॉस हो गया, शॉर्ट ट्रैवल की वजह से लॉस हो गया, कम्युनिकेशन की वजह से लॉस हो गया। तो जैसा प्लैनेट होगा वैसा आपको देखना पड़ेगा कि क्या हिसाब किताब है। कई बार ऐसे लोग कंफ्यूज भी रहते हैं, ठीक है, क्यों कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे मरकरी होता है नेचुरल थर्ड हाउस का लॉर्ड, और मरकरी यहाँ पे आके डेबिलिटेटेड हो जाता है। तो मरकरी जब 12th हाउस में आता है तो ऐसे लोग भी फॉरेन ट्रैवल करते हैं, बट उनका, अगर वो मरकरी अच्छी राशि में नहीं है तो उनका जो फॉरेन ट्रैवल होता है ना, वो काइंड ऑफ टाइम वेस्ट टाइप का कह सकते हो, या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि वो फॉरेन में इधर उधर बहुत टहलता है, मतलब एक जगह जाएगा, एक से दूसरी जगह जाएगा, वहाँ पैसे स्पेंड करेगा। आप अगर ज़्यादा पैसे हैं तो आप उसको स्पेंड करना बोल सकते हो, अगर कम पैसे हैं तो आप उसको फालतू एक्सपेंडिचर या फालतू टहलना भी बोल सकते हो। फॉरेन जाएगा, टहलेगा, एक्सपेंडिचर करेगा, कंफ्यूज भी रहेगा, क्योंकि मरकरी 12th हाउस में कंफ्यूज कर देता है।
डिसीजन मेकिंग में। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। बाकी थर्ड हाउस के लॉर्ड का 12th हाउस से संबंध क्रिएटिविटी के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि थर्ड हाउस में जैसे मैंने आपको बताया क्रिएटिविटी आती है, 12th हाउस में भी आपका इमेजिनेशन आता है। जैसे डायरेक्टर हैं, राइटर्स हैं, स्टोरी टेलर्स हैं, वो सब आप यहाँ से देख सकते हैं। थर्ड हाउस के लॉर्ड का 12th हाउस से संबंध बनता है तो आईटी कम्युनिकेशन की फील्ड में, स्पेशली बीपीओ की फील्ड में, या ऐसी फील्ड में जहाँ पे आपको कॉलिंग करनी होती है और आप बैकएंड में होते हो। 12th हाउस बैकएंड को भी दिखाता है, ठीक है, पर्दे के पीछे से काम करना जहाँ पे आपको कोई जानता नहीं है। तो इस तरह की कॉलिंग करना, रात को जग के काम करना, ठीक है, फॉरेन के लिए काम करना, जैसे जो लोग फॉरेन क्लाइंट से बहुत रात को बातें करते हैं, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, तो ये सब भी इसमें आता है। सो दैट्स इट। थर्ड हाउस के डिफरेंट हाउसेस, थर्ड हाउस के लॉर्ड का डिफरेंट हाउसेस में रिजल्ट मैंने आपको बताया। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिफरेंट हाउस के लॉर्ड को लेंगे और फिर आगे की सीरीज़ ख़त्म करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।